को मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी तरफ से ओके है तो। जी, जी, बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और आज का जो सेशन है वो फाइबर से रेलिवेंट है। मेरे पास एक छोटी-सी प्रेजेंटेशन टाइप है। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ताकि हम इज़ीली जो है वो चीज़ों को देख सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए उसके अकॉर्डिंगली। और आई होप सो कि कुछ लोग होंगे जो फाइबर को जानते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको फाइबर का भी नहीं पता होगा। शाइस्ता मुझे क्लियर कर दीजिएगा ये स्क्रीन अगर हो गई जी, है तो जी, शेयर। आपकी स्क्रीन भी है क्लियर और आपकी वॉइस भी बिल्कुल क्लियर है। आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बीच में से आपकी आवाज़ जो है वो कट रही। ओके अच्छा, स्टूडेंट्स, अच्छा आज का जो सेशन है वो हमारा फाइबर से रेलिवेंट है। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरे पास फाइबर का प्रो वेरीफाइड बैच है स्टार्टिंग फ्रॉम 2019, और तब बहुत कम लोग थे जिनके पास प्रो था। जहाँ तक मुझे पता है कि 2 और 3 थे जिनको मेरे से पहले मिल चुका था। सो प्रो का मतलब होता है टॉप रेटेड का, तो आप लोग बहुत लोगों को पता होगा कि टॉप रेटेड क्या होता है और इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन प्रो जो है वो उससे भी थोड़ा सा रेयर है, जहाँ तक हमें लगता है कि ओनली 1% जो होते हैं उनको प्रो मिलता है आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है रेलिवेंट टू फाइबर। और अपवर्क के ऊपर मैं टॉप रेटेड हूँ सिंस 2020। और उसके अलावा मेरे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में जो मैं रन कर रहा हूँ डेव्यूटेक के नाम से। उसी नेम से मैंने ज्वाइन किया है, वैसे मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। और उसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और लोगों को गाइड कर रहा हूँ। जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइबर क्या होता है, अपवर्क क्या होता है। सो रेलिवेंट टू पीपल पावर आवर और जितने भी दूसरे स्किल्स हैं उनके ऊपर फिर, चूँकि मेरी प्रोफाइल है तो मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। सो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डिजिटल कसूर को। डिजिटल कसूर एक ग्रुप है जो हम रन कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे पास 23,000 प्लस मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है मेरा। अब आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन है वो अगर आप मुझे इनबॉक्स के अंदर जो हमारा यहाँ पे चैट है जूम के ऊपर, उसके अंदर अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो वो बेटर होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में भी जान लूँगा। और अगर आप में से कोई बात करना चाह रहा है, स्टार्ट में कोई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, किसी की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी या क्विकली इन 1 to 2 मिनट्स, तो वो भी शेयर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम के बाद आप कंटिन्यू करें, अपना नाम और छोटी सी स्टोरी बता दें क्विकली। हम 5 to 10 मिनट्स आप लोगों के मैं दे सकता हूँ, ताकि सेशन हमारा लंबा ना हो। जी जी सर, मेरा नाम आयशा अंतलीब है। आई एम लर्निंग अबाउट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, और मैं अभी स्टूडेंट हूँ BSIT के साथ में ये लर्न करती हूँ। अभी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में, अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, तो बस अभी लर्निंग कर रही हूँ। जी, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अब्दुल बासित हूँ सर। सर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, फाइनल ईयर मेरा चल रहा है अभी। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मेरा। जी बासत कंटिन्यू सर करें। सर अभी तो मैं सर सीख रहा हूँ फिलहाल, तो फ्रीलांसिंग पे अभी कल ही परसों बैठकर मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया है, अभी काम नहीं किया है मैंने। ठीक है, ओके। मेरा ख्याल आपका इंटरनेट स्लो है, मुझे थोड़ा सा पता लग गया। एक्सक्यूज मी, वॉइस नहीं क्लियर आ रही सर।
ओके जी, सो अब्दुल बासित का इंट्रोडक्शन हमने सुना, और उसके अलावा किसी और का इंट्रोडक्शन? देन मैं स्क्रीन शेयर अगेन से करूंगा और हम स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हाँ जी जी। जी सर, मैं FBA होलसेल अमेज़ॉन के लिए मैंने किया है कोर्स, तो उसके लिए मैं अपनी गिग बनाना चाहता हूँ। फाइवर अभी बनाई नहीं है, तो इंशाल्लाह उसका प्रोग्राम है। और भी कोर्सेज कर रहा हूँ यहाँ पे मैडम के साथ, ग्राफिक्स का और भी जो है वो SEO वगैरह का। ओके, दैट्स ग्रेट। हम आज के टॉपिक में यही कवर करेंगे कि gig हमने कैसे बनाना है। अच्छा, और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं उनके कमेंट्स भी रीड कर रहा हूँ। मेरा ख्याल बेटर है आप कमेंट्स करते हैं, साथ साथ मैं उसको रीड करता हूँ और साथ हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। मे बी इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू हो मेरी तरफ, क्योंकि आई एम ऑनलाइन फ्रॉम होम। अगर कोई इशू आए तो मुझे आप काइंडली थोड़ा सा बता दीजिएगा। सो हम कंटिन्यू करते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइवर है, कि फाइवर क्या है और फाइवर के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी हम फाइवर की बात करते हैं तो अपवर्क की बात लाजमी करते हैं। अपवर्क की बात इसलिए करते हैं कि फाइवर को हमने कंपैरिजन करना होता है कि फाइवर और अपवर्क का क्या कंपैरिजन है और क्यों ये ज़रूरी है दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ। क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, और अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग को एंड कर सकते हैं, जहाँ से आपको वो क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके साथ चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा कंपैरिजन दूंगा। फाइवर के ऊपर कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट होती है और हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर विन करने के। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो काइंडली आप जो है वो लास्ट पे हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अराउंड 30 मिनट्स इंशाल्लाह। टेंशन ना लें, ये क्लास हम एज लॉन्ग एज हम कर सकते हैं वो करेंगे। ओके, सो फाइबर के ऊपर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। अपवर्क के ऊपर जो है वो एवरेज उनका टाइम जो है वो 3 डेज है। अब कुछ बेहतर हो गया उससे। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल और लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स दोनों तरह के आपको फाइबर पे मिल जाते हैं, और जो अपवर्क है वो गुड है लॉन्ग टर्म जॉब्स के लिए, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्मॉल जॉब्स वहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक था फ्री 10 बिट्स, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, लेकिन आप बिट्स वाला सिस्टम चूंकि फाइबर के ऊपर ख़त्म हो गया, तो मैं आज वो भी आपको बताऊंगा कि आप ब्रीफ वाला सिस्टम है तो ब्रीफ आप कैसे गेट कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे कि ब्रीफ क्या होता है और ब्रीफ नोटिफिकेशन क्या होता है। अब ये 10 वाला भी खत्म हो गया, जितने ब्रीफ आपके पास आएंगे आप उन सब के ऊपर बिड कर सकते हैं। इन सेंस आप कह सकते हैं कि बिड वाला सीन ही खत्म हो गया। जो भी क्लाइंट है वो ब्रीफ का करेगा, आप उसके साथ इनबॉक्स में चैट भी कर सकते हैं, उनके साथ बात भी कर सकते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसको टाइम लगेगा, अभी उनके जो बोर्ड्स हैं और जो मैच मेकिंग का सिस्टम है फाइबर का वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो सो दे आर इम्प्रूविंग, सो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी कवर अप हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद इनका गिग सिस्टम और सर्च सिस्टम बड़ा मज़े का है फाइबर का। यहाँ पे जो सर्च होती हैं, जो रेलिवेंट गिग्स टॉप पे आते हैं, वो उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर आप किसी एक सर्विस को सर्च कर रहे हैं तो उसके रेलिवेंट जो गिग है जो टॉप पे आना चाहिए वही आता है। मतलब जिसके पास ऑर्डर्स हैं, जो उसकी कम्युनिकेशन कर रहा है, जो उनके अच्छी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो टॉप पे होगा। अदरवाइज जो बाकी पीछे चले जाते, तो ये इनका सिनेरियो है। ठीक है जी, फाइबर पे बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पे मल्टीपल हम प्रोफाइल्स बना सकते हैं अपवर्क के ऊपर, और अब प्लस में जो एक चीज़ है वो आप वहाँ पे भी गिग्स बना सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन है, हम प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उनका प्रोजेक्ट्स वाला ऑप्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। उसका अप्रूवल बहुत लेंथी है उनका, और उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास उनका फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जैसे गिग्स का सिस्टम है वैसे उनका नहीं है। सो ये एक लाइट सा इंट्रोडक्शन था हमारा फाइबर का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आज की जो हमारी है स्किल्स, आपको कौन से सीखने चाहिए, फाइबर अकाउंट और क्रिएट इफेक्टिव गिग्स ऑन फाइबर। नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। अच्छा, स्किल्स से रेलिवेंट जब हम बात करते हैं तो स्किल कोई भी आप सीख सकते हैं, और वो स्किल ऐसा होना चाहिए जिसको आप कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, देन आप फ्रीलांसिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्किल
जो आप सीखते हैं, सीखने के बाद कंप्यूटर के ऊपर वो काम कर सकते हैं, तो वो आपका ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में यूज हो जाएगा। इससे हटके अगर कोई आपका फिजिकल स्किल है, जैसे मैकेनिकल का हो गया या दूसरी कुछ फील्ड्स होती हैं, तो वो वाला आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो ये स्किल से रेलिवेंट है। हम बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि क्या मेरे पास ये स्किल है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ फ्रीलांसिंग में, मेरे पास ये स्किल है। मैं आज मुझे एक मैसेज आया मैसेंजर के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि हम सऊदी अरेबिया से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग है यही कि आप किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे जाके बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्यों जरूरी है और हमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपना नॉलेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले उससे। आप लोग अपने अपने घरों से बैठ के मुझे सुन रहे होंगे। तो अगर फ्रीलांसिंग नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा या मुझे आपके पास आना पड़ेगा अपनी बात बताने के लिए। सो ये चीज़ें हैं ऑनलाइन, जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, लैपटॉप उठाएं, बैग में डालें और साथ ले जाएं, वहाँ पे बैठ के काम कर लें। आप नॉर्दर्न एरियाज में किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, अपना लैपटॉप साथ ले जाएं। अब जॉब की वो लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं जो फ्रीलांसिंग में आपको बेनिफिट देती हैं। अब जॉब के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, ऐसे कुछ फ्रीलांसिंग के भी होंगे। तो ये सिनेरियो है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करें। फाइवर का ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लास्ट पे रखिएगा। अभी जिस टॉपिक से रेलिवेंट मैं बात कर रहा हूँ, अगर उससे रेलिवेंट आप क्वेश्चन करेंगे तो ड्यूरिंग द टॉपिक कवर करने ईजी हो जाएंगे, या फिर हम क्वेश्चंस एंड पे ले जाएंगे, क्योंकि इस तरह फिर अभी जो आप क्वेश्चन लीव कर रहे हैं तो वो फिर मिक्सअप हो जाएगा, तो बाद में फिर आप कहेंगे कि सर ने हमें आंसर ही नहीं दिया उसका। सो फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं? दो ऑप्शंस हैं, मैं आपको गाइड जिस तरह कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं वर्बली आपको बता दूं कि फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और आप उसको क्रिएट कर लें। दूसरा ये है कि मेरे पास वीडियो है जो कि मैं प्ले कर सकता हूँ और आप लोग देख सकते हो, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शाइस्ता, आप मुझे बता दें या स्टूडेंट्स बता दें कि कौन सा वे अच्छा रहेगा? हाँ, मेरे ख्याल से आप लोग चैट में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए, कि वीडियो वाला चाहिए कि वर्बली चाहिए। तो जितने कमेंट ज़्यादा होंगे तो उसी लिहाज से फिर हम कर लेते हैं। चलें, गुड। तो इनके कमेंट्स आने तक मैं वीडियो भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो के कमेंट्स अभी ज़्यादा हो गए। यहाँ तो सारी मेजोरिटी जो है वो वीडियो पे जा रही है, तो मेरे ख्याल से हम लोग वीडियो की तरफ ही चले जाते हैं ताकि सबको फिर एक्सप्लेन करने में, सुनने में, देखने में आसानी हो जाए। मेजोरिटी वीडियोस की होगी है। चले, लेट्स सी के वीडियो के अंदर ही जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वीडियो प्ले कर लेते हैं हम और वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। शाइस्ता, आपकी आवाज़ बीच में से जो है वो सही नहीं आ रही। ड्रॉप हो जाती है मेरी आवाज़। असल में मेरे ख्याल से कोई नेट का कनेक्शन इशू है। वैसे तो वो सही आ रहा होता है मेरी तरफ, लेकिन हो सकता है आज हो रहा हो ऐसा। अभी आ रही है मेरी आवाज़? यस मैम। चलो ठीक है। मुझे लग रहा है कि रिजवान की तरफ नेट का इशू आ गया है, वो हमारे साथ नहीं है। मैं मैसेज करके पूछती हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा, आई एम जाइएगा। बैक। अच्छा अच्छा, आ मैं गए। जरा वीडियो चलाने गया था और नेट वालों ने अच्छा कहा अच्छा, कि आप, पता नहीं अब चलें। लाहौर में भी इतना नेट स्लो आ गया है, हिसाब लगा ये लें ना, क्या मुझे बनेगा। लगता है कि अब कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही होने लगा है ये। हम लोग चाहते नहीं लोग कि जब हम लोग कोई प्रोडक्टिविटी हो तो वो नेट जो है वो हर तरफ स्लो हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, नेट का जो है ना थोड़ा सा इशू है। ये क्यों कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन मैं ज़रा वीडियो चलाने गया था तो वो इस वजह से स्लो हो गया।
गिव मी 1 to 2 minutes, मैं जरा वीडियो प्ले कर लेता हूँ, फिर हम साथ में दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी, जी, आप आराम से वीडियो प्ले कीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। फिरदौस, बी केयरफुल, आपका माइक जो है वो बार-बार अनम्यूट हो रहा है, फिर मुझे जो है वो आप लोग को रिमूव करना पड़ता है। तो आप लोग इसलिए ख़्याल रखा करें कि माइक को अनम्यूट ना करें। ओके जी, बैक नाउ अगेन। जी, जी, मैं मीटिंग में हूँ और मेरा इंटरनेट का एक्चुअली इश्यू हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आप स्टार्ट कीजिए। ओके, डांट ओके, मैंने स्क्रीन शेयर किया। लेट्स सी कि अब किधर चलता है। डिस्कनेक्ट हो रहा होगा। आपकी स्क्रीन तो शेयर हो रही है, लेकिन एक हैज़ स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है। जी, अब स्क्रीन शेयर हो गया आपके। ये चेक करें, इंटरनेट अनस्टेबल का जो है ना वो आ रहा है मेरे पास। अच्छा, चले, लेट मी गो टू द फाइवर अकाउंट, यूज अनदर वे। एक्चुअली मैं ना ये वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो भी शेयर कर देता हूँ। जी, ठीक है, तो ठीक है। वहां से फिर आपको इजीली जो है ना वो भी ये बाद में बनने में इशू नहीं होगा फिर। तो वो लिंक्स भी मैं दे दूंगा, सही, फिर सही। आप शेयर भी कर दीजिएगा ठीक है। ग्रुप से में। जी, जी, सही। ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, यहाँ पे आपकी आपने स्क्रीन नज़र सबसे पहले जो है सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो फाइवर लिखना है। फाइवर लिखने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आती है, वहाँ पे आप कोई नेम रख सकते हैं और फाइवर को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना? विद ईमेल करना है, विद आपने जो है अगर अकाउंट बना हुआ तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने के लिए आप नेम देंगे और नीचे पासवर्ड देंगे। सो फाइवर का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो फाइवर का अकाउंट बनाते वक्त हमें जो ईमेल होती है और वो यूज़ कर लेते हैं हम, और उसके बाद फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन वाला सीन होता है। लेकिन जो यूज़र नेम होता है वो वन टाइम होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
सो जब भी फाइवर का आप अन्य अकाउंट बनाना है तो यूजर नेम आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसको आप बाद में चेंज करने की जरूरत ना पड़े आपको। सो यूजर नेम सोच समझ के रखें, कोशिश करें जिस निशे के ऊपर आप काम कर रहे हैं उससे रेलिवेंट यूजर नेम रख लें। किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो चेक कर लीजिएगा किसका ऑन है। शायद आप देख यूजर नेम भूल जाए। सर मैं पूछ रही थी अगर यूजर नेम आपकी आवाज क्लियर नहीं, अगर आप आयशा मैसेज चैट यहाँ पे बॉक्स टाइप में, हाँ आयशा चैट बॉक्स में कर दो प्लीज। चैट बॉक्स में टाइप करें। डिस्टरबेंस हो रही है अभी, जब तक मीटिंग चल रही है ना, आप लोग अनम्यूट ना करें माइक को, फिर आप एंड में जो है वो क्वेश्चन कर लेना सारे, फिर वैसी थैंक यू। नेट से जो है वो मसला होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो यूजर नेम जो होता है वो आपका यूनिक होना चाहिए, आपके नीचे से रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि इसको आप लाइफ टाइम बाद में चेंज नहीं कर सकते फाइवर के ऊपर। अगर आपने चेंज करना है तो आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा और प्रीवियस अकाउंट की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी वेस्टेज में चली जाएंगी। सो ये कोशिश करें। अच्छा, यूजर नेम भूल जाए तो फिर आप अपनी ईमेल के साथ उसको जो है वो रिकवर कर सकते हैं अपनी ईमेल पे जाके, और फाइवर वालों के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि यूजर नेम आपको भूल जाए, क्योंकि आपने लॉगिन ईमेल से करना और ईमेल आपको नहीं बोलती होती, यूजर नेम तो खुद ही आ जाता है ऑटोमेटिकली। इससे कंटिन्यू करेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास आएगी। ये ज्वाइन हो गया, अब कंफर्मेशन ईमेल की ऑप्शन आ जाएगी, ईमेल कंफर्म करेंगे हम तो यहाँ हमारे अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है इसका। अब यहाँ अकाउंट के अंदर जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो वो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। और लेट मी म्यूट दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी प्रोफाइल इमेज है। प्रोफाइल इमेज आपने अच्छे से लगानी है और प्रोफाइल इमेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, विद फ्रंट फेस होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप सिंपली जो है वो ये प्रोफाइल में पिक मेकर पे चले जाएंगे, वहाँ पे भी बना सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर वाली किसी वेबसाइट से भी आप बना सकते हैं। तो मैं क्विकली आप लोगों के सामने जो है वो एक प्रोफाइल का वो मैंने वेबसाइट ओपन किया, उसके ऊपर प्रोफाइल में बनाऊंगा इमेज, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर उसको। सो इस तरह आपने प्रोफाइल बनानी है, उसका बैकग्राउंड रखना है। और जब भी हम प्रोफेशनल पिक्चर यूज करते हैं तो वहाँ पे आपका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर में यूज करते हैं हम, ये प्रोफेशनल होता है, या ब्लू कलर में यूज करते हैं। जो डिफरेंट कलर सेम होते हैं, मतलब लाइक रेड ऑरेंज और इस तरह के कलर, वो प्रोफेशनल चीज में नहीं आते, वो आप यूज नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पे प्रोफाइल अपनी अपलोड करेंगे इमेज और उसका बैकग्राउंड मूव करेंगे करके उसको आप फाइवर के ऊपर अपलोड कर देंगे। ठीक है, सो ये सिनेरियो है जिस तरह आप प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन का और टैगलाइन का। सो प्रोफाइल के फर्स्ट चीज हमारे पास आती है टैगलाइन की। टैगलाइन वो चीज होती है जो आपने करनी इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। लाइक मैं अगर कहूँ कि मैं अपने आप को 1 to 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो ये आपकी टैगलाइन होगी। अब टैगलाइन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि अपना स्किल, अपना खुद की एवेल्युएशन करें और उस टैगलाइन के अंदर रख दें कि क्लाइंट अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है, आपकी पिक्चर देखने के बाद, आपका जो भी नेम है उसको देखने के बाद आपको अगर उसने रिकॉग्नाइजेशन देनी है या आपको पढ़ना है एक लाइन में, तो वो कैसे पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी टैगलाइन होती है। वो टैगलाइन आपने देखनी है अपने निश्चय के मुताबिक, जो उनसे भी आपको अच्छी लगती है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टीम ऑफ डेवलपर्स या डेडिकेशन टू टीम ऑफ डेवलपर्स, या कुछ भी आप रख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग है और इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की, जो बाद में आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी। सो डिस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा हमेशा से मानना यह है कि अगर हम खुद को 5 to 10 लाइंस में नहीं लिख सकते तो फिर हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाने की और काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो आपको देते हैं कि 10 प्रोफाइल्स खोलें और वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख लें, तो उससे बेहतर है आजकल जो चैट जीपीटी टूल है वहाँ से फिर आप डिस्क्रिप्शन लिख लें अपने बारे में, अगर खुद से समझ नहीं आ रही तो। सो बेहतर ये है कि आप प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद लिखें। ह्यूमन बेस्ड जो कंटेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
और उसके अंदर जो एक इमोशंस होते हैं, जो टच होता है, जो जिस तरह आप खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी टूल या कोई किसी की भी कॉपी पेस्ट जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आपने यूज करना है, ठीक है। कभी भी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट ना करें कि 10 प्रोफाइल खोलें और उसमें से डिस्क्रिप्शन उठा लें, इस तरह डिस्क्रिप्शन का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि हमने डिस्क्रिप्शन के बाद लैंग्वेज सेट करनी है। यहाँ नीचे आपको लैंग्वेज का पार्ट नजर आ रहा होगा। स्क्रीन क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जी सर, क्लियर है। ओके ओके। सो लैंग्वेज का पार्ट जो है, लैंग्वेज के पार्ट में आप अपनी लैंग्वेज सेट करेंगे। वहाँ पे इंग्लिश तो हमने करनी है, एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन इंग्लिश में करनी है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप किसी भी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिन कंट्री की लैंग्वेज इंग्लिश है सिर्फ आप उनके लिए ही काम करेंगे। आप ऐसे कंट्रीज जिनकी लैंग्वेज डच या स्पेनिश या कोई भी जर्मनी है, आप उनके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कंटेंट अपलोड करना है और आप CMS बना के दे रहे हैं। तो इस तरह के स्किल्स में आप देखें कि अगर आप किसी दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री के लिए, तो वहाँ पे आप उनकी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस मल्टीपल सिलेक्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके गिग फिर उन कंट्रीज में विजिबल होते हैं जिन कंट्री की लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। अगर इंग्लिश करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश कंट्रीज के होंगे। अगर दूसरे कंट्रीज की अगर आप करेंगे स्पेनिश और दूसरे कंट्रीज, तो फिर आपके गिग्स उन कंट्री में पब्लिश होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो ये एक बेनिफिट है लैंग्वेजेस मल्टीपल सिलेक्ट करने का। सो आप जितनी आपको लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अकाउंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस सिलेक्ट की हैं वीडियो के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिंक्ड अकाउंट्स। सो लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर आप देखें कि आपने कौन कौन से अकाउंट्स आपके पास हैं, उनको सिलेक्ट करें। यहाँ पे फेसबुक है, गूगल है, जो उनसे भी हैं। तो इट्स नेसेसरी एज वेल, ऑप्शनल है, आप ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा है अगर आप उसको करेंगे तो बेनिफिट देता है वो आपको। सो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर आपने काम करना है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो मैं जरा बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है स्किल्स का। यहाँ पे आपके पास 3 फील्ड्स हैं। स्किल का नेम लिखेंगे, उसका एक्सपीरियंस लेवल लिखेंगे कि कौन सा एक्सपीरियंस लेवल है आपका, बेसिक है, एक्सपर्ट है, बेसिक है, एक्सपर्ट है या इंटरमीडिएट है, और उसके बाद आप ऐड कर देंगे। सो ये चीज़ है आपने, और आपना का जो भी स्किल है उसके रेलिवेंट जितने भी स्किल्स बनते हैं, नैनो स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे आपने ऐड करने हैं। लाइक अगर आप SEO की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो SEO के अंदर आपके पास वाइट हैट बैकलिंक्स हैं, मैनुअल बैकलिंक्स हैं, ऑन पेज SEO है, टेक्निकल SEO है, मंथली SEO सर्विसेज हैं, और उससे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। कंटेंट राइटिंग बीच में इंक्लूड कर ले। सो रेलिवेंट टू SEO जितने भी स्किल्स 20-25 बनेंगे वो सारे ऐड करेंगे आप। अगर आप वीडियो एडिटिंग की चीज दे रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग से रेलिवेंट आपकी कम से कम 20-25 स्किल्स होते हैं, वो ऐड करेंगे। ऐसे ही अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में अगर आप जाएंगे तो वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, PSD टू डिजाइन, और इस तरह की जितनी भी चीजें, PSD टू HTML, सॉरी, सो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तो कोशिश करें एज मच एज यू कैन उतने ही स्किल्स यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, स्किल्स आपने ऐड कर लिए, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, नीचे हम चले जाएंगे। ये मैं अभी वीडियो के अंदर स्किल्स ऐड कर रहा हूँ जितने हम कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन आप अपनी लास्ट 2 डिग्रीज या लास्ट 1 डिग्री जो भी है आपकी, वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है कि एजुकेशन आपने क्या ऐड करनी है। सो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट टू योर स्टडी आप करेंगे। वो ऐड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी सर्टिफिकेशन की। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लाइक आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है एक्सेल का, वीडियो एडिटिंग का, या इस तरह का कोई भी, तो इसकी भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही। सो आप यहाँ पे वो भी इजीली ऐड कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद हमारे पास नीचे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की ऑप्शन है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वाली ऑप्शन उन्होंने रिमूव की हुई है, लेकिन आप सर्टिफिकेशन के अंदर जाके अगर करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको मजीद मिल जाएंगे। सो ये आपने सर्च करनी है। अच्छा, एक चीज़ है, ये मैंने 2022 का कोर्स रखा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रिजवान टेक वाला पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रीवियस कोर्स भी मिलेगा, और ये भी अगर कभी फुर्सत मिले तो प्रीवियस चीज़ें और ये वाली कंपैरिजन करें। बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती जाती हैं टाइम बाय टाइम। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास हम प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन है, जिसके अंदर अभी मैं हूँ। सो व्हाई इट्स नॉट क्लियर?
शाइस्ता आपको आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर है, ये उनकी तरफ ओके, कोई मसला होगा। ठीक है। इंटरनेट, अगर किसी का इंटरनेट स्लो है तो फिर उसको वॉइस का इशू है, अगर ज्यादा लोगों को इशू हो रहा हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी, जैसे यूजर नेम आपने रख लिया, वो यूजर नेम था जो फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर शो होगा। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम देना है, यहाँ पे वो नेम देना जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, क्योंकि अब वेरिफिकेशन होती है इस चीज की। सो इसको आपने केयरफुली यहाँ पे वो नेम ऐड करना जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, और अपना एड्रेस और डिटेल्स भी वही आप करेंगे जो होगा वहां पे, ठीक है। ये मीटिंग 40 मिनट्स के लिए है? जी, नहीं, दोबारा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। असल में हम लोग जो वर्ज़न यूज़ करते हैं वो फ्री वाला करते हैं फ्री ज़ूम का। ओके, तो वो ये चलिए होता है कि इसको 45 हाँ, मिनट्स बाद हम दोबारा जो है वो इसको रीजॉइन कर लेंगे। ओके, लास्ट मिनट है, आई थिंक आप क्लोज कर दें इसको, हम दोबारा हाँ, रीज्वाइन कर ठीक है। लेंगे। सही। ओके, को 10 अभी कम है, मे नहीं, भी आप ज्वाइन कर स्टार्ट रहे कर हैं। हाँ, वो आहिस्ता से खुद ही जॉइन कर लेंगे। चले, ओके ओके। सो यहाँ पे हमने फुल नेम अपना देना है, और फुल नेम वो होता है जो आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली होता है। और ये सेटिंग्स है आपकी, सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स आ जाएंगी, वहाँ पे जाके हम ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर जाना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन होती है, वो हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है तो वो कर लेंगे, न्यू पासवर्ड और क्रिएट पासवर्ड। अच्छा, दो ऑप्शन है, अगर हम ईमेल के साथ ज्वाइन करते हैं स्टार्ट में तो वो पासवर्ड हमें ऑटो ज्वाइन कर देता, बाद में पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन दे देता है यहाँ पे। और अगर हम खुद से साइन अप का पूरा प्रोसेस वही पेज पे कर लेंगे, सो उस पे कर लेंगे। अच्छा, प्रोफाइल रियल देना ज़रूरी है, अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लुक आती है। लेकिन गर्ल्स के लिए यह है कि वो अपना कोई लोगो बना के उसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि अगर आप फेक पिक्चर लगा देते हैं तो बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपके लिए इशू होंगे। सो रेदर देन प्रोफाइल पिक्चर के अगर आप लोगो लगाते हैं तो लोगो पे इशू नहीं करते बाद में फाइवर वाले, तो अगर वो इशू करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कहेंगे कि आप अपनी रियल पिक्चर लगा लें। अगर फेक होगी तो वेरिफिकेशन में आप फेल हो जाएंगे, वो अकाउंट बैन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन है, छोटी छोटी सेटिंग्स है। सेटिंग्स के बाद आपका वेरीफाई फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर पे बहुत सारे लोगों को इश्यूज आते हैं, वो कहते हैं कि फ़ोन नंबर जो है वो हमारा वेरीफाई नहीं होता और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें जो कोड है वो फाइबर की तरफ से रिसीव नहीं होता, तो मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इनकोग्निटिव विंडो में जाएं। इनकोग्निटिव मोड जो होता है हमारा क्रोम का, यहाँ से हम जाते हैं, उसके अंदर जाएं और वहाँ पे फाइबर को ओपन करें और तब आप वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस सेंड करें, तो मोस्टली आपको एसएमएस जो है वो इजीली रिसीव हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं आपके पास, और कोड आपके पास आ जाएगा, वो आप कोड चूज करेंगे, आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। देन आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन की ऑप्शन होती है, वो आप करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और कौन सा आपने करना है, और मल्टीपल होते हैं वो, लेकिन और इनको लिख लें कहीं पे, याद कर लें, क्योंकि बाद में कभी आप पेमेंट गेटवे और इस तरह की जब चीज़ें ऐड करते हैं प्रोफाइल के अंदर तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास ये सेट हो गया फ़ोन नंबर भी और सारी चीज़ें। देन हम यहाँ पे मजीद आपके पास के कौन कौन से नोटिफिकेशन आप रिसीव करना चाह रहे हैं एज ए पुश नोटिफिकेशन, और कौन से नहीं करना चाह रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर लेंगे। अच्छा, ये सेशन दोनों के लिए है, जो अभी सीख रहे हैं फाइबर को उनके लिए भी और जो अभी कर चुके हैं उनके लिए भी। अच्छा, देन हमारे पास क्रिएट कुछ पर इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, तो अगर आप देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। तो ये भी यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन है बिजनेस इंफॉर्मेशन की। उसके बाद हमारे पास हम वापस प्रोफाइल पे आ जाएंगे। अच्छा, प्रोफाइल कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, इसका इजी वे ये है कि आप क्रिएट गिग पे क्लिक करेंगे और वो आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे, प्रोफाइल कंप्लीशन पे। कुछ इन्फॉर्मेशन वो दोबारा फिर आपसे रिक्वायर्ड होती है, वो मांग लेते हैं कि जो उनसे इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो दे दें। अगर कोई फील्ड आपको थी नेसेसरी, मैंडेटरी थी, और अगर आपने वो नहीं की हुई तो यहाँ से आपको वो बता देंगे। अगर सारा कुछ डन हो गया तो क्रिएट गिग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएंगे गिग के पेज के ऊपर, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। यहाँ से आपका गिग स्टार्ट हो जाएगा, गिग कैसे बनाते हैं, गिग के ऊपर कौन सी चीज़ होती है। क्विकली अगर किसी का क्वेश्चन है रेलिवेंट टू अकाउंट के, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो चैट में यहाँ पे वो ड्रॉप कर दे, मैं उसका आंसर करके फिर जो है वो गिग के ऊपर चले जाते हैं। और समझ आ रही है कि नहीं आ रही वो भी मुझे बता दें, ताकि मैं मेथड उस तरह का यूज़ कर लूँ।
मैं दूसरी वीडियो जो है वो प्ले करता हूँ, तो उतनी देर में आप अपना कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दीजिएगा रेलिवेंट टू गिग। ओके जी, स्क्रीन में अभी शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन तो मैंने स्टॉप की हुई है ना। निकाब में काइंडली क्वेश्चन जो है वो काइंडली आप यहाँ पे ना चैट में लीव कर दें, वॉइस का इशू हो रहा है। अच्छा, निकाब में अगर आप पिक्चर लगाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसका कोई इशू है, लेकिन बेहतर है आप लोगों यूज कर लें अगर निकाब में पिक्चर लगा रहे हैं तो। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए ये है कि अगर कोग्निटिव मोड में अगर हम जाके करते हैं तो फिर वो इजीली आपको उसका मिल जाता है, जो वेरिफिकेशन कोड है मोबाइल के ऊपर आता है। मोस्टली अगर हम क्रोम की सिंपल ब्राउजर में जाके हम करते हैं तो वहाँ पे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो ये इशू है। आपने अगर अकाउंट बनाया और उसमें इतनी लंबी डिटेल्स नहीं थी तो फिर ये वीडियो दोबारा देखिएगा और उसमें एक एक डिटेल्स आपने फिल करनी है, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। सेम ईमेल और फ़ोन नंबर से आप दोबारा नहीं बना सकते। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है रिजवान, कि कहते हैं कि अगर आपका फाइवर का अकाउंट काफ़ी पुराना हो गया हो और आपने यूज़ ना किया हो, उसे ऑप्टिमाइज़ ना किया हुआ हो, आपके पास कोई ऑर्डर ना हो, तो आपको उसको ख़त्म करके दोबारा बनाना चाहिए दूसरा अकाउंट। तो क्या ये सही है या आप उसको कंटिन्यू बिल्कुल कर? सही है, बिल्कुल सही है। अगर 6 मंथ ओल्ड अकाउंट है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा ओल्ड अकाउंट है और आपने यूज़ नहीं किया हुआ उसको सही से, मैनेज नहीं किया हुआ या ऑर्डर नहीं है, तो फिर आप बेटर है कि न्यू अकाउंट बना लें। क्योंकि बाइस देखते हैं कि ये बंदे का अकाउंट इतना पुराना है और इसके पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, तो वो फिर अवॉइड करते हैं। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि कहते हैं कि एक आईपी एड्रेस पे 2 अकाउंट नहीं होने चाहिए फाइवर के। अगर घर में 2-3 लोग हैं और वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस चेंज होने चाहिए या जो भी है, तो क्या ऐसा ही है? उसका क्या प्रोसीजर हाँ, होना चाहिए? अगर डिफरेंट पीसी आप यूज़ कर रहे हैं सेम आईपी पे तो फिर कोई इशू नहीं है। और अगर कोई फाइबर का भी इशू करता है तो आप उनको बता सकते हैं कि हम एक ही छत में रहते हैं और हम डिफरेंट पीपल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आपका पीसी डिफरेंट होना चाहिए, आईपी सेम हो तो कोई इशू नहीं है। यानी कि एक जो है वो पीसी पे है और दूसरा जो है वो लैपटॉप यूज कर रहा है, तो फिर लेकिन नेट कनेक्शन एक ही है, तो हो सकता है इस हाँ, तरह? उसमें कोई इशू नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। जब एक ही लैपटॉप के अंदर आप दो यूज़ करेंगे तो फिर इशू होता है। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा जी, अपने हस्बैंड की आईडी और उनका आईडी कार्ड का नंबर, तो उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए ना, सारी डिटेल्स ही आप उनकी दे रही हैं तो फिर तो इशू कोई नहीं है। कभी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो उनको पकड़ के वीडियो कॉल में बैठा दें, ये लिए वेरिफिकेशन करवा के दें। मोबाइल नंबर लेटेस्ट स्टेज में चेंज कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया हुआ है। अगर पुराना अकाउंट है 2017 में तो उसको आप यूज़ ना करें, हम न्यू अकाउंट बना लें। अकाउंट एडिट हो जाएगा, सिर्फ आपका यूज़र नेम एडिट नहीं होगा, बाकी सारा कुछ एडिट कर सकते हैं आप। एक अकाउंट पे मल्टीपल गिग्स। अच्छा, जब स्टार्ट आप करते हैं तो आप 7 गिग्स बना सकते हैं 0 लेवल पे। जब लेवल 2 पे जाते हैं फिर उसके पे ज़्यादा गिग्स हो जाती हैं, आपके पास 14 के अराउंड बाउंड में आ जाती हैं। और जब लेवल टॉप रेटर पे जाते हैं फिर 21 गिग्स होती हैं, तो इस तरह का सीन है। सो न्यू पे आप 7 बना सकते हैं और 7 बनानी भी चाहिए अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। अकाउंट में पेमेंट मेथड, अच्छा अकाउंट में पेमेंट मेथड वो इजी सा है। जब आपके पास पेमेंट आती है तो फिर आपको मेथड ऐड करना भी आ जाएगा। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे कहीं पड़ी होगी, मैं फिर आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। लेट्स मूव टू द गिग सेक्शन।
अच्छा, अगर इनबॉक्सेस आपके पास आ रहे हैं तो फिर आप उसको यूज कर लें और उसको कोशिश करें ना, वहाँ पे क्लाइंट हंट करें ना, इनबॉक्स के अंदर से उसको ले जाएं। अच्छा जी, जिनके अभी रिसेंटली अकाउंट्स बने हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वो एज पर दिस वीडियो लिंक्स आपको मैं दे दूंगा, इसके मुताबिक जो है वो अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करें और इंशाल्लाह ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। सो आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो एंड पे हम करते हैं इंशाल्लाह। अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं हम गीक की तरफ। गीक जब हम बनाने जाते हैं, अच्छा गीक का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं मोस्टली एक एग्जांपल देता हूँ, जो बेकरी है, हम बेकरी के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं। सो जो बेकरी है वो हमारे पास फाइवर की प्रोफाइल है, और जो पोर्शंस है वहाँ पे वो हमारे पास गिग है। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टॉप पे आ रही होगी, आगे सामने पड़ी होती है, जो उससे लेस है वो आगे चली जाएगी। सो इस तरह आपने चीज़ों को सजा के रखना है, बना के रखना है, उसी तरह जैसे वहां पे डेकोरेट करके रखी होती है वहां वैसे ही आपने यहाँ पे गिग्स डेकोरेट करने हैं। जितने अच्छे से आपने गिग्स डेकोरेट किए होंगे उतना ही अच्छा आपका प्रोफाइल लगेगा, और जितना अच्छा प्रोफाइल लगेगा क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं कि अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि 10-15 मिनट के अंदर काउंट और गिग चीज सारे खत्म हो जाए और अगले दिन जो है ना वो फाइबर वाले घर आके कहें कि आपका ऑर्डर आया हुआ। ऐसा नहीं होता। आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और चीज़ों को खुद से देखना होगा। जब आप चीज़ों को खुद नहीं करेंगे, अभी बहुत सारे लोग मुझे पता लगता है कि ऐसे भी हैं जो फाइबर का अकाउंट पैसे दे के बनवा रहे होते हैं, गिग्स पैसे दे के बनवा रहे हैं जी आपका गिग ऑप्टिमाइज। अल्लाह के बंदे, अगर ऑप्टिमाइज हो भी गया, आपको एक तो ऑर्डर लाके बाद में चेंजेस करनी तो क्या करेंगे। सो लिहाजा अकाउंट को खुद बनाएं, चीज़ों को खुद सेट करें। आप खुद सेट करेंगे, आपके हाथ से चीज़ें गुजर जाएंगी, आपको लाइफ टाइम फायदा देंगे। ठीक हो गया। सो गिग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टाइटल होता है, जो टॉप पे आता है। अब गिग का टाइटल क्या है जी? गिग का टाइटल ये है कि मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा या करूंगी। सो उसके अंदर आपने वो चीज़ लिखनी है। अब टाइटल आपका अफेक्टिव होना चाहिए। टाइटल कैसे सर्च करना है, यहाँ पे आप चले जाएंगे। जैसे मैंने एक सर्च करके वीडियो के अंदर दिखाई है कि यूट्यूब थंबनेल को अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास अराउंड 21,000 गिग्स आ रहे हैं। ठीक है। अब इन 21,000 के अंदर जाके मैंने रैंक करना है गिग को, तो वो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पे 20-21 हज़ार लोग पहले बैठे हैं और टॉप रेटेड और लेवल 2 के सेलर बैठे। अब मैं चूंकि न्यू बंदा हूँ, अभी जा रहा हूँ, तो मैं इसी को एक ऐसा कीवर्ड सर्च करूंगा जिसके अंदर मैं अपना इजीली बना सकूं। ठीक है। तो मैंने रिसर्च की, रिसर्च करके देखा डिफरेंट चीज़ों को, और फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं वायरल थंबनेल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कंपटीशन रह गया ओनली 1300 या 1500 समथिंग अराउंड एट। ठीक है, 1300 या 1400। सो इसके अंदर अगर जाके मैं गिग बनाता हूँ तो मुझे रैंक करना इजी हो जाएगा। जब मैं रैंक कर जाऊंगा, मुझे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर बाद में इशू नहीं है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, या आपको उसी के अंदर ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सर्च करते हैं। अच्छा, इसके अंदर गिग्स आपके बहुत काम है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें 300, 500, 10 और मे बी 100 एंड समथिंग है, ये है थोड़ी सी ब्लर है स्क्रीन। सो इनके ऑर्डर्स भी यहाँ पे लग रहे हैं। अगर 300-400 ऑर्डर यहाँ पे एक एक बंदे को मिले हुए तो इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी के अंदर रैंकिंग इजीली हो जाती है, लेकिन आपको जो है ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं अच्छे खासे। सो ये चीज़ आपने करनी है। अपना गिग बनाते हुए अच्छे से उसको सर्च करेंगे, सर्च करके उसके गिग के टाइटल को फिर लो कंपटीशन एरिया सर्च करेंगे, उसके अंदर जाके आप अपना गिग बनाएंगे। ठीक हो गया। सो ये मैंने कुछ डिफरेंट गिग्स नीचे तक आपको वीडियो के अंदर दिखाए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने टाइटल रख लिया, आई विल क्रिएट वायरल थंबनेल फॉर यू। ओके जी। सो ये करने के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आती है कैटेगरी और एंड सब कैटेगरी। अच्छा, अगर हम गिग बना लेते हैं तो फिर हम कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। कैटेगरी ऐसी चीज़ है जो एक बार आपने सिलेक्ट कर ली, बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, सब कैटेगरी बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अगर कैटेगरी चेंज करनी है तो आपको गिग डिलीट करना पड़ेगा।
अच्छा, कैटेगरी कैसे मालूम करनी है वो वीडियो के अंदर यहाँ पे मैंने दिखाया पीछे। आप फाइवर के ऊपर जाएंगे, वायरल थंबनेल जो आया था उसके गिग को ओपन करेंगे, और उस गिग को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कैटेगरी कौन सी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास वो कैटेगरी और सब कैटेगरी नीचे आ भी रही होंगी, सोशल मीडिया और जो भी चीज़ें आपने रेलिवेंट सेलेक्ट करनी है। सो ये करेंगे आप। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है उसका गिग मेटा डाटा। मेटा डाटा के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपको रेलिवेंट लगेंगी, वो आप सर्च करेंगे, जो उनसे भी आपकी कैटेगरी, हर कैटेगरी और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती रहेंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी, वीडियो थोड़ी सी स्लो हो गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गिग का जो है टैग्स जो होते हैं। तो सो टैग्स यहाँ पे जैसे वीडियो के अंदर आप देखिए, मैंने वायरल थंबनेल किया है सर्च, तो यहाँ रिजवान आप हमारे साथ हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही अभी मैं। अच्छा, मुझे लग रहा है नेट इशू हुआ है, तो मैं मैसेज करके पूछ लेती हूँ व्हाट्सएप पे। अब मुझे लग रहा है नेट का इशू हुआ रिजवान की तरफ, क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं उन्होंने सेंड किया। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। तो ये नेट का इशू तो मुझे लगता है पूरे मुल्क में ही जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अभी अस्सलाम। आपने एक सवाल किया था सर से, हम्म। आई थिंक आईपी एड्रेस का, वहां से मेरी पता नहीं क्या मसला हुआ, नेट का क्लास बंद हो गई। नहीं, उस रिजवान ने हमें ये आंसर किया था कि अगर आप एक जैसे कंप्यूटर चेंज होने चाहिए, एक पीसी से आप 2 अकाउंट नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपके घर में एक लैपटॉप और एक पीसी है, तो आप एक लैपटॉप पे और एक पीसी पे अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं, चाहे नेट एक हो। उसका आंसर ये था। ठीक है सर मैम, बहुत शुक्रिया। ओके, अब मेरी एब्सेंस में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें। जी इंटरनेट बीच में जो है ना वो जी तंग जी, करता थोड़ा सा। मैं समझ गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया था कि नेट का इशू चल रहा है, वो सबकी तरफ ही है। तो ये सब जो है वो समझ जाते हैं हम। ओके, हम पाकिस्तान में, हमें वैसे भी आदत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, चलें कंटिन्यू करते हैं अगेन। और स्क्रीन शेयर होगी। यस सर। जी आपकी। ओके ओके। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे गिग के अंदर जो हमने टैग्स यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे आप जाके वही अपना जो टाइटल होता है, जो उसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसको सर्च करेंगे फाइवर के ऊपर ही। इसके अलावा फाइवर एनालिटिक्स के नाम से इनका एक एक्सटेंशन भी है फाइवर का, आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप गूगल का कीवर्ड प्लानर जो है वो भी यूज कर सकते हैं, वहां से टैग्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इनिशियल लेवल पे होते हैं तो मोस्टली बच्चों को फिर इशू होता है डिफरेंट टूल्स के ऊपर सर्च करने। सो ये वो चीज़ होती है, जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो सजेस्टेड में नीचे ऑटोमेटिकली फाइवर जो दे रहा है वो वाले टैग्स हम उठाएंगे और उठा के अपने गिग के टैग्स के अंदर रख देंगे। तो ये एक ईजी पार्ट है जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 टैग्स जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल एनफ है, इससे ज्यादा वो फाइवर अलाउ भी नहीं करता। तो ये 5 इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो सर्च में सजेस्टेड में ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आप शटर स्ट्रोक मीडिया की ऑप्शन रिसेंटली उन्होंने ऐड की थी, ये वो वाली ऑप्शन आ रही है कि उनकी शटर स्ट्रोक के साथ इंटीग्रेशन हो गया फाइबर वालों की। तो वहां से अगर आपने उठा के इमेजेस मीडिया रखना है अगर, तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पे मेरा ख्याल एक पार्ट रह गया, क्या ये हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्राइसिंग प्लान।
सो प्राइसिंग प्लान के अंदर आपके पास 2 से 3 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आपने करनी है। वो ये है कि आप कितने प्लान क्रिएट करना चाहते हैं, पैकेजेस 1 पैकेज या 3 पैकेज। अच्छा, एक ही गिग के अंदर अगर आपने 3 पैकेजेस देने हैं तो आप 3 पैकेजेस दे सकते हैं, और अगर आपने एक ही पैकेज देना है तो फिर आप एक पैकेज दे सकते हैं। टैग्स एंड कीवर्ड्स, अच्छा देखिए ये ऑलमोस्ट सेम है फाइवर के केस में। हम जो कीवर्ड्स यूज करते हैं वो भी इसलिए यूज करते हैं कि रैंकिंग बेटर होती है उससे, और टैग्स हम फाइवर पे यूज करते हैं रैंकिंग बेटर होने के लिए, तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज है। ये मुझे लग रहा है दोबारा नेट का इशू है, थोड़ा देर आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह ताला दोबारा रिकनेक्ट हो जाएंगे। सो ये टैग्स की ऑप्शन थी जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, आप दोबारा कीजिएगा। मैं कर रहा हूँ अभी उसको। ओके, सो इस तरह हमने टैग्स को ऐड करना है, और हमारे पास देन स्कोप एंड प्राइसिंग के अंदर यहाँ पे जो प्राइसिंग का सेक्शन है वहाँ पे आ जाएगा कि हमने एक पैकेज क्रिएट करना है या 3 मल्टीपल पैकेजेस जो है वो यहाँ पे एक ही सेम गिग के अंदर रखने हैं। अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर मैं थंबनेल की ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि अगर मैं थंबनेल कैनवा पे बनाऊंगा तो मेरी कीमत होगी इसकी की $5। अगर मैं थंबनेल आपको अडोब एक्सडी पे बना के दूंगा या फोटोशॉप पे बना के दूंगा तो मेरी गिग की प्राइस हो जाएगी $50 या $20 या $30, ठीक है। और अगर उसी फोटोशॉप के ऊपर ही मैं आपको PSD फाइल देता हूँ बाद में, या जो फोटोशॉप की फाइल होती है एडिटेबल फाइल अगर मैंने देनी है आपको, और उसमें जो है वो मल्टीपल रिवीजन्स मैं ऑफर कर सकता हूँ, या फिर मैं सैंपल्स रख देता हूँ कि मैं 3 सैंपल्स आपको इन एडवांस दूंगा और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे, फिर मैं फाइनल बना के दूंगा, तो उसकी मेरी 70 या $100 प्राइस होगी। सो अगर वो आपने चीज़ यूज़ करनी है मल्टीपल, सो तो देन आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे आप प्लान सेलेक्ट करेंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम होता है। बेसिक में फिर आप एक लाइट सा इंट्रोडक्शन देंगे, उस इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, फिर आपका डिलीवरी टाइम और नंबर ऑफ थंबनेल्स के कितने आप थंबनेल्स दे रहे हैं वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी, यूट्यूब वीडियो का लिंक है, मैं जस्ट वर्बली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में स्क्रीन शेयर करके। अभी मैं क्विकली इस वीडियो के बाद कोशिश करूंगा कि आप लोगों में से जिसने रिसेंट अकाउंट बनाया होगा किसी का, तो 1 या 2 के अकाउंट रिव्यू भी कर दूंगा मैं, फाइवर का उनका जो गिग है उसको रिव्यू कर दूंगा, उसके अंदर जो चेंजेस होंगी वो भी मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो वो भी इजी पार्ट हो जाएगा। जिसका ज़रा इंटरनेट अच्छा होगा वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो स्टिल आप देख सकते हैं कि स्क्रीन फिर ब्लर है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप ऐड करेंगे। ऐड करके नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होता है गिग के अंदर डिस्क्रिप्शन का, कि गिग डिस्क्रिप्शन आपने कैसे मैनेज करनी है। सो वहां पे जाके आप गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे प्राइसिंग प्लान के बाद। और लेट मी डू वन थिंग मोर, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो मैंने आपके लिए अपना गिग जो है उसको एडिट में जाके ओपन कर दिया ताकि इजी हो जाए। मोस्टली मैं दिखाता तो नहीं, लेकिन आज आपको दिखा देता हूँ अकाउंट में से जाके चीज़। सो स्क्रीन ब्लर हो रही थी और फिर दूसरा वीडियो का इशू, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐसे सिलेक्ट करेंगे, अपना अपना पैकेज का नेम रखेंगे और उस पैकेज को डिफाइन करेंगे कि उस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मेरे बेसिक प्लान के अंदर 5 ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, 20 मैनुअल डू फॉलो बैकलिंक्स है। देन अगर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 10 ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है,
1 brief competitor and ऐसे 30 manual do follow backlinks है। देन प्रीमियम में 15 और 5 और 50 हो गए। तो ये चीज़ें जो है वो डिफर होगी। एसईओ के कुछ लोग थे उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें आप अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं इस तरह अपने गिग के अंदर। फिर आपकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है, वो आपने बताना है। एसईओ ऑर्डर किस किस गिग के अंदर आप देंगे वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि मैं इसके अंदर एसईओ का गिग जो भी चीज़ दे सकता हूँ वो करेंगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च मैंने ऑलरेडी दी है। फिर यहाँ पे वो एक लिस्ट देते हैं फाइवर वाले कि किस गिग के अंदर इस लिस्ट में से कौन सी चीज़ आप दे रहे हैं। सो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक साइड पे स्क्रीन आ रही है, वहाँ पे एक लिखी हुई भी चीज़ आ रही है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन की भी की हुई है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो एक वीडियो भी आती है यहाँ पे, ये वाली। इस वीडियो को आप वॉच आउट भी कर सकते हैं कम्प्लीटली। उसके अंदर वो आपको बता देंगे कि प्राइसिंग प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह इफेक्टिव होती है ये गिग के लिए। सो ये सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर डिस्काउंट देना है, कोई सब्सक्रिप्शन करता है आपके गिग के ऊपर, सब्सक्राइब करता है, तो आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो मैंने डिस्काउंट दिया कि अगर आप 6 मंथ गिग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd मंथ आपको $5 का जो है वो दे दूंगा डिस्काउंट। सो ये चीज़ें करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो ऐसे आपका ये सेव होके नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा गिग ऑलरेडी बना हुआ तो वो सेम स्क्रीन पे है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। इसके अंदर आपने जो भी चीज़ें हैं वो लिखेंगे कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्यों कोई आपको हायर करे, क्या आपकी सर्विसेज हैं, आपकी सर्विसेज दूसरे के बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हैं कि नहीं है, और किस तरह बेनिफिट दे रही हैं दूसरों को। सो इसका प्रोसेस ये होता है कि एज मच एज यू कैन अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया कि जैसे आप फाइवर की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन किसी की कॉपी नहीं कर सकते, वैसे ही आप यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन कॉपी मत करें। अगर डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं तो उसका अब देखें, अगर सेम डाटा पड़ा हुआ है पहले भी, सो एसईओ पर्सपेक्टिव में वो चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आपका यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। सो यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप अपना नेम लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस एक्सेट्रा चीज़ें लिख सकते हैं, और फिर न्नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिख सकते हैं। अब मेरा थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है क्योंकि मेरी वेल रैंक्ड है, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखूंगा तो वो चल जाएगी। लेकिन जब आप एज ए न्यू कमर आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट है, ठीक है। मैंने बड़ी सिंपल से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अगर आप लोग देखें तो अपना नेम लिखा है, अपने बारे में थोड़ा सा दिया है, और यहाँ पे एक लाइन मेंशन की है कि अगर हम टुगेदर काम करेंगे तो हम इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल कर सकते हैं। देन सिंपल लिखा है कि आई विल बी योर एसईओ एक्सपर्ट टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज। देन मेरे जो 3 पैकेजेस हैं उनको मैंने लिखा है, और उसके बाद नीचे कि आप मुझे क्यों चूज करेंगे, मेरी कम्युनिकेशन क्या है, मेरे कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, और मेरी जो स्किल्स हैं वो क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि आप ने कोई भी ऑर्डर देने से पहले मेरे साथ डिस्कस कर लें। ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है, आप माइलस्टोन या वर्क फ्लो ऐड कर सकते हैं। तो ये आप अपने गिग के लिए लाजमी करें, अगर नहीं भी करेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें आप इनका टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और न्यू टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके बेनिफिट क्या है वर्क फ्लो ऐड करने के? ब्रिंग इन मोर ऑर्डर्स, बेनिफिट फ्रॉम माइलस्टोन पेमेंट्स, योर सेट शेड एक्सपेक्टेशंस। सो ये सारी चीज़ें जितनी हम अपना सर्विस को अच्छे से और वेल मैनेज रखेंगे, जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्लाइंट के लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, और उसको क्वेश्चंस करने की बजाय डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करेगा या आपके साथ मिनिमम क्वेश्चन करेगा। अब जब आपकी सर्विस अगले बंदे के समझ में नहीं आती, यहाँ पे क्वेश्चन था ऊपर कि मेरे पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बात अगले के समझ में नहीं आ रही, और वो बात अगले बंदे की समझ में तब नहीं आती जब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, अगले बंदे की बात ही नहीं करते। सो कोई क्यों मेरी सर्विस बाय करेगा जब मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि बेनिफिट क्या है। अगर अभी हम मीटिंग में एक बात कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे से आपको कोई बेनिफिट होगा, तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? आप मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं कि आपको पता है कि यहाँ से फाइवर से रेलिवेंट नॉलेज मिलेगा, जो आपकी फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करने में हेल्प देगा, जो गिग क्रिएट करने में और जो ऑर्डर गेन करने में हेल्पफुल होगा।
अगर मैं आपको कहूँ आ जाओ मेरी बात सुनो और मैं आपकी कोई काम की बात ही नहीं करना चाह रहा तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। सेम फॉर क्लाइंट्स, जब आप क्लाइंट्स की बात नहीं करेंगे, उनके बिजनेस की बात नहीं करेंगे, उनको क्या बेनिफिट होगा वो बात नहीं करेंगे, तो क्लाइंट आपकी सर्विस बाय नहीं करेगा। सो ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएंगे। और FAQ के अंदर जो है वो आपने एज मच यू कैन आप ऐड करें। उस FAQ क्या होता है कि एनी पॉसिबल क्वेश्चन जो आपकी डिस्क्रिप्शन आपका गिग देख के क्लाइंट के माइंड में आ सकता है, आप वो क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें। अच्छा, क्विकली मुझे अगर आपने क्वालिफिकेशन बताइएगा सब लोग यहाँ इनबॉक्स के अंदर कि किसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जस्ट फॉर माय नॉलेज। एक आधे मिनट का वक्फा भी ले लेते हैं जरा। गुड। मास्टर्स वाले ज्यादा हो रहे हैं। बाकी किधर गए? नेट इशू होगा सर। ओके, मे बी हो सकता है, काफी लोग हैं लेकिन अभी कमेंट्स कुछ आए हैं। अच्छा जी। सो साथ साथ आप मुझे जरा बताते जाइएगा कि अच्छा ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अच्छा मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? अरे यार मैं या तो मैट्रिक पास हूँ, मेरी मेरी उल्टा क्वालिफिकेशन का आपसे क्या ही करना है सवाल मुझे? शुरू हो गया यहाँ पर, खुद बता नहीं रहे। मेरी तो मैट्रिक है। अच्छा जी, मेरी भी मास्टर ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मास्टर वाले ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा जी। सो हमारे पास जो है वो गिग के अंदर ये, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन ये इसलिए किया था कि देखिए जब हम फाइबर के ऊपर काम करते हैं ना तो हमारे लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो अगर इंग्लिश हमें नहीं आती होगी ना तो वो फिर हमारे लिए इश्यूज होंगे। सो आजकल एक ट्रेंड है फ्रीलांसिंग का, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अभी मिडल या मैट्रिक वाले होते हैं, वो भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, तो फिर उनको इंग्लिश में थोड़ा होता है। हाँ, अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो फिर इशू नहीं है, आप मिडल के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी सी थिंकिंग डिफरेंट है, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप FSC या FA के बाद स्टार्ट करें ताकि आपको तब तक पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल सी चीज़ हो जाती है जब आप छोटे बच्चे हैं तो फिर आपको पता नहीं है कम्युनिकेशन कैसे करना है। हम हाइपर हो जाते हैं, हम क्लाइंट के साथ मिसबिहेव भी कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों के साथ जो है वो इशू हो जाता है फिर। ये पकड़ना फोन। सर सर आपको कितना टाइम हुआ है फाइवर में? मोर देन 6 ईयर्स। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था फाइवर को, और सो तब से मैं कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं कि कम्युनिकेशन में। अच्छा, फिर ये क्वेश्चंस आंसर्स हम लिखेंगे FAQ और इससे आगे मूव करते हैं। एंड पे हम करेंगे डिस्कशन, चिट चैट भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैम तो बहुत कुछ करवा रही है, मैंने मुझे तो पता नहीं, मैम भी मुझे पता लगा, इन्होंने बताया मुझे कि इतने सारे कोर्सेज करवा रही है। अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए। देखें ना, अभी एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो रही है, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं लाहौर से हूँ, आप लोग कराची से हैं, मे बी सारे लोग कराची से हैं शायद। नहीं, ये सारे ऑल ओवर दी पाकिस्तान है, और अच्छा कोई अच्छा गांव से है, कोई शहर से है, तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर जो है वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, गुड। अच्छा, ये तो लाहौर के भी हैं, फिर तो सेम सिटी के बैठे हुए हैं। चले, अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ जाती है ऑर्डर्स की। सॉरी, जो रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपने लेनी है क्लाइंट से। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो ऑर्डर प्लेस करते हुए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होगी। सो पे आपके पास ऑप्शन होती है, आप ऐड रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके उसके ऊपर आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। सिंपली ये वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, अभी मैं ऐड नहीं करूंगा, मेरा लाइव गीग है। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने कुछ रखे हुए हैं क्लाइंट्स के लिए।
कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लाइंट से रखे हुए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो चीज़ें मुझे चाहिए क्लाइंट से, सो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से अच्छे में से एक्सप्लेन कर दी। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और नेक्स्ट पेज है आपका गैलरी का। अच्छा, गैलरी के अंदर आप यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करेंगे। इमेज में इसको ज़रा आपको दिखाता हूँ, इमेज बड़ी करके ज़रा। गिग की इमेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गिग का, क्योंकि टाइटल के बाद आपकी गिग इमेज ही सबसे टॉप पे आती है। सो यहाँ पे मैंने अपना गिग ऐड किया है, तो आपने एक तो इसको कॉपी नहीं करना, मैं बाकी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि गिग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है। अच्छा, उसमें आपकी जो गिग की टाइटल है उसको रखेंगे बड़े मोटे अल्फाज में, यहाँ पे टॉप पे रखे। अच्छा जी, बीच में कुछ क्वेश्चन है वो मैं आंसर करता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे आपने चीज़ें लिखनी है जो मैं बता देता हूँ। चूंकि मेरे पास टीम है और एजेंसी अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं अपनी एजेंसी को मेंशन किया है। आप सिंगल काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी ही एक पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। इस साइड पे एक बड़ी सी अपनी पिक्चर लगाएं, इतनी इतनी स्क्रीन में ऑलमोस्ट। देन आप एक साइड पे ऐसे एक लैपटॉप रखें, या कोई भी आप स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, अपना रेलिवेंट जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो करेंगे। अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, और आप अपना 3 to 4 वर्ड्स जो आपके गिग के अंदर हैं, मेन मेन चीज़ें, वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में, क्योंकि आपके पास स्पेस ज़्यादा होगी। अच्छा, मैंने क्या ऐड किया, मैंने अपना लारावल वेब डेवलपमेंट का गिग का टाइटल ऐड किया है, फिर लैपटॉप के अंदर सिर्फ लारावल का लोगो लगाया और अपनी एजेंसी का लोगो लगा दिया। यहाँ पे अपनी इमेज लगाई है और एजेंसी के 2 लोगों की और इमेज लगा दी है, ठीक है। मेरा अवार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से मुझे मिला है, वो मैंने लगा दिया यहाँ पे एक साइड पे, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि एजेंसी है। अच्छा, एक तो ये चीज़ लुक दे रही है कि मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मैंने एजेंसी का बैच बना के लगा दिया। देन मैंने 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी लगा दिया कि मुझे 7 साल हो गए फाइवर के ऊपर काम करते हुए। सो ये सारी चीज़ें आपका एक ओवरऑल लुक क्रिएट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मुझे स्क्रीन जरा स्टॉप करके शेयर करनी पड़ेगी। ओके जी, here we go again. अच्छा जी, स्क्रीन शेयर होगी। यहाँ पे मैंने फाइवर का जो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जैसे बायर सर्च करते हैं ना, वहाँ पे चला गया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप गिग्स देखेंगे, ये गिग अगर मैंने अभी कुछ भी सर्च नहीं किया, फाइवर के होम पेज पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं फाइवर के होम पेज पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे ये गिग्स आ रहे हैं। अब ये गिग्स कौन से आ रहे हैं, जो मैंने रिसेंट रिसर्च किए हैं उसके लिए आ रहे हैं। अब ये मेरे नीचे से रिलेटेड रेलिवेंट गिग्स मोस्टली दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा, क्योंकि बायर का कोई गिग नहीं होता, तो उसके बाद मे भी डिफरेंट स्क्रीन आएगी। लेकिन जो हाँ चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, अब ये बंदा भी लारावल की सर्विसेज दे रहा है, ये भी लारावल की दे रहा है, ये भी और ये भी और ये भी, ये 5 बंदे हैं जो नहीं, ये और है, यहाँ तक 4 लोग जो हैं वो लारावल की सर्विसेज दे रहे हैं। अब इनके मुझे टाइटल रीड करने में इशू हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो चारों के टाइटल सेम लग रहे हैं। अब बजाय ये कि मैं टाइटल रीड करूंगा, तो मैं क्विकली यहाँ गिग से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये बंदा लारावल की सर्विसेज दे रहा है, ये बंदा किस चीज़ की सर्विस दे रहा है, ये किसकी दे रहा है, ये किसकी दे रहा है। सो गिग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपका, ये उसका टाइटल पढ़ने से पहले गिग का इमेज आप पढ़ते हैं। सो क्लाइंट के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सेट किया। ये देखें, अब ये बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं, तो इनका गिग चेक करें आप, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपने गिग के इमेज के अंदर। सो बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप गिग बना सकते हैं। अच्छा, अब फाइवर के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप फाइवर के ऊपर गिग कैसे बना सकते हैं। अब ये मेरी स्क्रीन किधर चली गई। ऐसे हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आती है, जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप फाइवर का गिग क्रिएशन का टूल यूज करके फाइवर के। ओके जी, जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे वो भी बता दीजिएगा काइंडली।
जी, आपकी स्क्रीन माशाल्लाह शेयर हो गई और इतना अच्छा आप बता रहे हैं, इतने डिटेल में, इतने अच्छे से कि सब समझ में आ रहा है। और देखिए पिन ड्रॉप साइलेंट हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए अच्छी बात है। ये तो अब बाद में आपका वो जो मेरा मैं देख रहा था सेशन वो पोस्ट होती है कि जी, आपका कैसा बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहा, जी, उसमें जी। पता लगेगा। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। क्वेश्चन है अभी आयशा का, वो कह रही है कि रेलिवेंट गिग्स जो हैं वो होने चाहिए। तो रेलिवेंट की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी आप एक अकाउंट पे मल्टीपल नीचे के गिग्स बना सकते हो, तो उसमें इशू नहीं है। अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखें तो मेरे पास 9 to 10 या 11 गिग्स हैं, तो वो हर एक डिफरेंट नीचे के हैं। कोई वेब डेवलपमेंट का है, कोई एसईओ का है, कोई जीआईएस का है, कोई किसी चीज़ का है। तो मैं मुख्तलिफ सर्विसेज चूँकि प्रोवाइड कर रहा हूँ एज एन एजेंसी, सो मैंने डिफरेंट गिग बनाए। मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफरेंट नीचे के अगर आप गिग रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मल्टीपल सर्विसेज सेम प्रोफाइल पे आप दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इशू नहीं है। जैसे आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक आप मैसेज कर दें जो ग्रुप है उसके अंदर भी रीज्वाइन का। जी, जी, मैंने रीजॉइन का मैसेज कर दिया। ठीक है, अभी फिर कम लोग हो जाते हैं जब रीज्वाइन की बात वो आती है, पता असल नहीं में किधर से। ये अगर हम ना वीकेंड पे करते हैं ना तो ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा ऑफ़िस वर्क का भी होता है अब लोगों का, तो लेट पहुँचते हैं। तो वो ना सैटरडे संडे में ज़्यादा लोग आते हैं। अब ये कि रिकॉर्डिंग जो है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी तो फिर सब देख ही लेंगे। चले गुड, क्योंकि मेरे पास वीकेंड में टाइम नहीं होता इसलिए। सही और बात दूसरा है। ये आप गूगल मीट को क्यों नहीं यूज़ करते? बस वो ये कन्वीनिएंट लगता है, इसको जो है वो मैं खुद ही एडिट हाँ, कर यहाँ पे लेती हूँ, इसलिए। रिकॉर्डिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ। चले मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम ये करके गिग का और सिंपली जो है हम इसको सेव करेंगे और हमारा गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और वीडियो के अंदर आपको वो भी तरीका मिल जाएगा। जब हम फर्स्ट टाइम गिग बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है एक, और ये देखिए अभी भी लोडिंग पे लगी हुई है। इसको पता नहीं क्या हो गया, इतनी तो हैवी है नहीं। जी जी, मैं वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट भी करता हूँ। सो एंड पे जब हम पब्लिश करने जाते हैं तो वहाँ पे वो एक यूएस फॉर्म की ऑप्शन आती है कि आप टेक्स्ट फॉर्म जो है वो फिल कर दें। अगर आप यूएस के हैं, अगर आप यूएस के नहीं हैं तो फिर आप उसको दूसरा कर देंगे, उसको नो पे क्लिक करके सेव कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम यूएस रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि हम यूएस के रेजिडेंट नहीं है तो इसलिए हम नो करेंगे और नो करके इसको सेव कर देंगे तो हमारा गिग पब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं अभी। ये चीज़ें थी, ये मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी कि यहाँ पे गिग इमेज कितना अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो आप देख लें। मेरे बताए बिना अगर आप देखेंगे, जिन गिग्स वालों ने अच्छे से उसको मैनेज किया हुआ वो उनका अपना एक तरीका है हर बंदे का। सो आपका गिग उसके अकॉर्डिंगली होगा। एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी थी यहाँ पे, वो भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, लेट मी रीशेयर अगेन। अपने क्वेश्चन बस सोच लें और फिर मुझे बता दीजिएगा। अभी फिनिश कर रहे हैं हम क्लास को इंशाल्लाह। गिग हो गया और एक गिग हो गया तो फिर आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं तो ये एक ग्राफ है मेरे एक गिग का, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि गिग का ग्राफ क्या होता है, ट्रैफिक किस तरह आती है गिग के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अकाउंट अपना आउट ऑफ ऑफिस मोड पे लगाया था लास्ट 27 मंथ्स, ठीक है। फॉर लास्ट 2 या 3 मंथ्स मैंने आउट ऑफ ऑफिस मोड पे लगाया, चूंकि मेरे पास ट्रैफिक ज़्यादा थी और वर्क लोड ज़्यादा हो गया तो मैंने उसको आउट ऑफ ऑफिस मोड पे लगा दिया फॉर सम मंथ्स। मैंने 29 को ओपन किया अपना गिग दोबारा अकाउंट को, और मेरी ट्रैफिक आप देखेंगे तो 30 ऑफ नवंबर को 169 इंप्रेशन आई। इस एक सिंगल गिग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देन हमारे पास 223 थे, फिर अप्स एंड डाउन्स चलते रहे गिग के अंदर। और ये एक नेचुरल चीज़ होती है, कभी आपके ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे 304 थे और यहाँ पे ये देखें तो ग्राफ में अगर आपको चीज़ नजर आएगी तो अगले वाले पॉइंट पे आपको ज़्यादा ऊंचा हुआ नजर आएगा, तो जाहिर सी बात है 304 से ज़्यादा हुए होंगे। अब इसमें मैं जो चीज़ शेयर बताना चाह रहा हूँ, गिग की मैंने फ़ोटो अपडेट कर दी, गिग की डिस्क्रिप्शन जो थी वो भी अपडेट कर दी मैंने, गिग के जो एक्स्ट्रास थे वो अपडेट कर दिए और गिग का मेटा डाटा भी अपडेट कर दिया।
सो मैंने गिग, ये मेरे गिग ऑलमोस्ट 1 ईयर या 2 ईयर ओल्ड है, और उसके अंदर मैंने चेंजेस किए और जिस दिन चेंजेस किए वो ऊपर चला गया। अब उसके बाद ये नीचे गया है, उसकी रीज़न थी कि फाइवर ने इसको ऑन होल्ड पे लगा दिया। मैंने गिग की वीडियो बना के लगाई जो कि अभी भी स्टिल प्रोसेसिंग में है। सो उसमें कुछ चेंजेस थी, वो करने के लिए उन्होंने मुझे कहा और उसको ऑन होल्ड पे लगा दिया। सो वो 2 या 3 डेज जो है वो ऑन होल्ड पे लगा, अब दोबारा उन्होंने ओपन किया आज। सो 111 ऑपरेशन आज के हैं जो अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, कल के। सो ये सिनेरियो है गिग के अंदर, और ये मैं इसलिए चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं, जो फाइबर पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक वो देखा होता है ब्लॉग और अगले दिन फाइबर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने एडिट नहीं करना, कि प्रोफाइल जो इमेज है वो चेंज नहीं करनी, डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करनी, टैग्स चेंज नहीं करने। सो मैं हर मंथ में 2 या 3 टाइम अपने गिग को चेंज करता हूँ, उसके टैग्स चेंज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन अपडेट करता हूँ। और उसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ कि अगर एक कपड़े की दुकान है और सर्दियों के अंदर वो गर्मियों के कपड़े लेके बैठे होंगे तो उनकी शॉप पे कोई आएगा नहीं, उसकी सेल नहीं होगी। तो हमारा गिग, हमारी चीज़ें, हमारी प्रोफाइल, सारी चीज़ें अगर सीज़न के साथ साथ इम्प्रूव नहीं होंगी, अगर टेक्नोलॉजी के दौर में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स आ रही, तो आपके गिग के अंदर इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। आपने जब फर्स्ट डे बनाया था तो आप उतनी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, जो जैसी डिस्क्रिप्शन आप आफ्टर 6 मंथ लिख सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन आप 8 मंथ में लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप फाइवर के ऊपर रहेंगे, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती है। तो उस तरह उसको एडिट भी करें, चेंज भी करें। वो चीज़ें जो आपने सीखी हैं फाइवर के ऊपर रह के क्लाइंट से कम्युनिकेशन करते हुए, वैसे ही आप आगे उसको अपनी प्रोफाइल के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा उसके अंदर। सो ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आप चेंज करें जब आपका दिल करता है उसको चेंज करें। अच्छा जी, क्विकली 1 या 2 गिग मैं रिव्यू कर सकता हूँ विद इन 5 मिनट्स। किसी ने अगर अपना गिग रिव्यू करवाना है तो वो लिंक पेस्ट कर दे यहाँ पे, या फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर, लिंक पेस्ट कर दे तो आई थिंक ईजी हो जाएगा, मैं क्विकली कर लूँगा। तो मेन टाइम में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, 2 आगे हमारे पास। अच्छा, एक बॉयज का करूंगा, एक गर्ल का कर लूंगा, तो एक मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, तो एक आप और कर दीजिए। मेरे ख्याल से आपदा का देख लें, आपदा बहुत परेशान रहती है और आपदा को हाँ कि फाइवर पे कोई हो सेशन तो उनका देख लें। आपदा अपना लिंक शेयर कर दो प्लीज यहाँ पर। मैं बॉयज का एक ओपन कर रहा हूँ, उतनी देर में फिर वो भी शेयर जी कर दे जी तो वो भी एक देख लो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आई थिंक उस्मान ने तलहा क्या नाम है, इन्होंने शेयर किया है। इनका मैंने ओपन किया जो फर्स्ट पे ऊपर ओके है, मैम, करती हूँ कोशिश। ठीक हो गया। ओके जी, सो यहाँ पे हम प्रोफाइल पे चलते हैं। मैं क्विकली कोशिश करूंगा इनकी प्रोफाइल को भी रिव्यू कर दूं। तलहा आप अपना अनम्यूट कर ले अगर करेंगे। अगस्त 2022 में बनाया, अभी तक आपके पास ऑर्डर यहाँ पे मे भी मिला हो कोई, और ठीक है जी। अच्छा, इनकी यहाँ पे शुरू करते हैं। इन्होंने नेम पे बनाया जो कि आप अगर किसी एजेंसी या कोई इस तरह का नेम सोच लेते तो रेलिवेंट होता आपकी टेक्नोलॉजी से, तो वो अच्छी चीज़ थी। उसके बाद पैशनेट एंड एक्सपीरियंस्ड वेब डेवलपर, ठीक है, आपकी टैगलाइन। आप इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें स्टिल है कि आप इसको इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बैड चीज़ है वो ये है कि आपका रिस्पॉन्स रेट अभी 6 आवर्स हो गया है। अभी आपने अकाउंट बनाया और अभी आपका हो गया लास्ट 4 या 5 मंथ्स में। सो इसको आप कोशिश करें, इन्हांस करें, अपने कुछ दोस्तों को कह दें आपको मैसेज करें और आप उसको क्विकली रिप्लाई दें। कोशिश करें कि ये आपका सेम रहे। मेरा आफ्टर 7 ईयर्स स्टिल 1 आवर है और कभी भी 1 आवर से 2 नहीं हुआ, इट्स हिस्ट्री, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर वही एक मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक होती है, हम सब लोग करते हैं, वो ये है कि स्टार्ट किया अपने आप से रेलिवेंट कि मैं क्या हूँ। आप ये देखें कि आई एम हार्ड वर्क, आई पैशनेट, ठीक है, और आई वर्क, डू यू नीड हाई क्वालिटी। यहाँ से आपने बात की है अपनी सर्विस की, फिर ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट कैरियर
लिख दिया। सो एक तो ये लाइन आपकी बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, ये आपको नहीं लिखना चाहिए लास्ट सेंटेंस जो है। सो किसी को कोई पता नहीं है कि आप स्टूडेंट हो, क्या हो क्या नहीं हो, ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, वो कोई अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइंट की बात आपने कहीं पे नहीं की, अपनी सर्विस की बात की है और अपनी बात की है, ऊपर भी और नीचे भी। सो डिस्क्रिप्शन लिखने का सही तरीका ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपका बिजनेस, उसको वेबसाइट की जरूरत है, क्योंकि ये वेबसाइट डेवलपमेंट से रेलिवेंट आपका गिग है, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, दोनों चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं आप। सो आपके बिजनेस को एक अच्छी गुड लुकिंग प्रोफाइल जो लैंडिंग पेज है या जो वेबसाइट है उसकी ज़रूरत है। और वो क्यों ज़रूरत है उसकी? अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है और अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है वेबसाइट की सूरत में और वो अच्छी गुड लुकिंग नहीं है, तो आपकी रैंकिंग डाउन चली जाती है, लोग आपको विजिट नहीं करते, लोग आपकी चीज़ों को बाय नहीं करेंगे, आपकी रिकॉग्नाइजेशन अच्छी नहीं होगी। ये वर्डिंग होनी चाहिए आपकी स्टार्ट की। पहले आप उनको बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है ये चीज़, और फिर आप बताएंगे कि मेरी ये सर्विसेज है, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर आप बताएंगे कि मैं क्या हूँ और क्यों ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे गिग की जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, डेट्स गुड। उसके बाद आपके अकाउंट्स लिंक्ड हैं। यहाँ पे स्किल्स में अगर हम जाएं तो आप मजीद स्किल ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्किल्स को ऐड करेंगे तो एटलीस्ट 20 स्किल्स आपको मिल जाएंगे रेलिवेंट टू योर स्किल सेट। और उसके बाद आपकी एजुकेशन है और सर्टिफिकेशन है, डेट्स ओके। सो इसके बाद आपका आ जाता है मेन प्रोफाइल। अब ये एज ए बायर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिर्फ आपके, अगर मैं पहले देखूँ तो पहले का बिजनेस जो है का बी जो है वो यहाँ से कट हो रहा है। मतलब ये है कि आपने गिग बनाते हुए इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो सही से सेट नहीं की, जो गिग की होती है। तो इसका आसान हल ये है कि गिग इमेज जहाँ पे हम लगाते हैं वहां पे जाओ, बल्कि छोड़ो, आपने 3000 बाई 2000 में रख के इसको बनाना, जितने लोग भी सुन रहे, ठीक है। 3000 बाई 2000 करके बनाएंगे तो फिर आपका कट नहीं होगा किसी साइड से भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये आपने जो स्किल यहाँ पे ये मेंशन की है चीज़ें, इसको थोड़ा सा आप अगर कम कर दें, इसमें से 1-2 रिमूव कर दें और दूसरों को थोड़ा सा बोल्ड करके लेके देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देन सेकंड, आपके गिग का इमेज है वो भी कट डाउन हो रहा है, ठीक है। आपने क्या लिखा मुझे नहीं पता, लग रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। मैं इसको ओपन करके फिर रिव्यू करूंगा, देख लेता हूँ। देन आपका ये बेटर है और बहुत बेहतर है, लेकिन आप इसको कलर वाइज मजीद इन्हांस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद ये है थर्ड वाला, फिर आपका वही कट हो रहा है साइडों से, तो ये एक सेंस नहीं क्रिएट कर रहा। और चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक डिज़ाइनर है, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो आपके गिग इमेजेस आउट क्लास होने चाहिए। सो समथिंग यूनिक बनाओ, ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे लगाओ। चूंकि आप HTML PSD to HTML और वो सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गिग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अब गिग के ऊपर अगर हम जाते हैं क्विकली, तो यहाँ पे लिखा आपने आई एम फ्रंट एंड डेवलपर। तो आई थिंक फ्रंट एंड डिजाइनर होता है, आप डेवलपर की कोई है तो मुझे वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, मेरे नॉलेज में नहीं है कि डेवलपर भी होता है। सो यहाँ पे आपका वही बात है, इसको मजीद आप इन्हांस करें तो वो बेटर है। जो छोटी स्क्रीन में ये दिखा रहा हूँ ना, ये जब बायर सर्च करते हैं तो वहाँ पे ये स्क्रीन आती है इस तरह। जब कोई क्लिक करेगा तो फिर आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे अबाउट दिस गिग के अंदर अगेन अपना नेटो पे वही चीज़ है, आपका अपना एक्सपीरियंस है। चलो 1 से 2 लाइन लिख के बाद पेज दें और क्लाइंट की बात करें कि क्लाइंट, जैसे आपने ये लिखा, आपने ये पावरफुल वेबसाइट्स एंड वेब ऐप फॉर यू लिखा है। आप अब देखें ना, एक चीज़ है, आपका A to Z आई का वर्ड यूज़ हो रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अरे भाई, क्यों कर सकते हो? क्लाइंट को क्या फायदा है कि आप ये कर सकते हो? पहले क्लाइंट को बताओ कि आपको क्यों मेरी सर्विसेज बाय करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना अपना तारफ मुख्तसर कर दें, क्लाइंट की बात ज़्यादा करें ताकि वो आपकी सर्विसेज को बाय करे। ये अच्छा है। ये आपने लाइंस वगैरह लगा के इसको सेपरेट किया, मेरा नहीं ख्याल लाइन से लगाने की जरूरत है, वैसे जैसे स्पेस दी हुई वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर आप इमोजीज राइट और रॉन्ग के वो जो है वो इमोजीज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो वो आते हैं, मे बी यहाँ पे हूँ, नहीं है। सो वो इमोजीज जो होते हैं इस तरह के यूज़ आप कर सकते हैं कि ये चीज़ या ये चीज़ है जो भी ग्रीन में हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं और आपको करनी चाहिए। आई होप इट्स एनफ।
एक और रिव्यू कर देता हूँ मैं। अब तक आ गया। अभी है ना सारे मेरे साथ, या इजाज वाली बात ना है। अब आपका लिंक सही नहीं है, आपको लिंक दोबारा सेंड करें मुझे। ये मैनेज गिग पे जाके आपने किया है, आप शेयर गिग पे जाके करें मेरे साथ। आप में से किसी को अभी तक फाइवर पे ऑर्डर मिला है? ओके सर, मैं करती हूँ। वो बंदा कमेंट करे या बंदी कमेंट करे जिसको अभी तक फाइवर पे ऑर्डर मिला हो। लेवल 1 ग्रेट। सो जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ ये चीजें आपने इम्प्लीमेंट की हुई हैं उस्मान, या ये न्यू थी आपके लिए? लेवल 1 है तो काफी सारी चीजें आपने अच्छे से मैनेज की होंगी। उस्मान माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? अच्छा, डेवलपर को डिजाइनिंग जी भी आई थी। बॉस। जी जी। मैं काफी सारी उस्मान चीजें आपसे सर पहले भी क्लियर थी हम्म, और कुछ चीजें वाकईतन नहीं मिली हैं, तो चले इनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वाकईतन इंफॉर्मेटिव है और बहुत सारी चीजें जो है वो मैं ऑलरेडी, मतलब अभी आपने एक वो टूल का बताया था 5 फाइवरेटिक्स का। अच्छा, उस टूल में जो है अक्सर वो इशू चल रहा है आते या हैं उस नहीं तरह चल के, रहा? उसमें वो चेंज करते रहते हैं। 3 तरह की वेबसाइट्स हो गई हैं, उनमें से कोई एक चल रही होती है और एक भी डाउन हो तो 3 डाउन होते हैं। आपकी तो कीवर्ड आपकी रिसर्च के, आवाज से हाँ, लीजिए कीवर्ड रिसर्च के उस्मान। काफी इशू। अ, अभी आप ठीक आ ठीक है। रही है? अच्छा उसमें, हाँ उसमें इशू ये है कि वो एक तो मैंने देखता हूँ कि काफी टाइम वो मेंटेनेंस पे रहता है। मैं भी हाँ उसको जी, काफी दफा देखा है, ये चीजें नोट डाउन की। इसी और तरह या से। फिर वो रिसर्च में थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने वो फाइबर का मेथड भी बता दिया और वो टूल का भी बता दिया। उसके अलावा आपके पास जो है वो गूगल का कीवर्ड प्लानर जो है वो भी ऑप्शन है, अगर आप वहां से भी यूज करना चाहें तो। सर उसके अलावा भी एक बड़ा मजेदार टूल है, वो अगर आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको देखिएगा। बल्कि अभी मैं बिल्कुल। मीटिंग में शेयर करता हूँ, यहाँ चैट में भी तो लिख दें बहुत सारे ताकि दूसरे लोग भी हैं वो भी देखें चैट उसको। में लिख देता हूँ, बहुत और सारे आप मेरे लोगों का कहने के भला हो जाएगा उसमें। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। मैं आपको भी अच्छा, बताता हूँ। ये आपदा ने मेरे साथ शेयर किया आपने गिग, और आपकी प्रोफाइल पे चलते हैं क्विकली। टाइम भी काफ़ी हो गया, सोना भी होगा आप लोगों ने। अच्छा, एक चीज रिजवान मुझे पूछनी थी, जैसे आपदा ने गिग उस जो थंबनेल बनाया, जो गिग की जो इमेज ली है उस पे उन्होंने जो मतलब किसी पर्सन की जो तस्वीर यूज की है, तो क्या ये हम आउटसोर्स मतलब किसी और की ले सकते हैं जैसे उन्होंने अपनी नहीं करी? अच्छा जी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप अपनी करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल। लेकिन जब आप अपना डाटा अपनी चीज़ रेलिवेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब आप किसी दूसरे का करेंगे तो वो फिर थोड़ा सा इशू होगा। सही, ठीक है। ठीक है, इशू नहीं होता, मतलब इशू इस सेंस में कि यहाँ पे इस पे फाइवर कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन बायर्स की नज़र में थोड़ा सा जितना आप का रियलिस्टिक होगी चीज़ वो उतनी अच्छी होगी, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, ये चीज़ है। सही, जज़ाकल्लाह। ओके जी। अच्छा, ये इनका हम जाएं तो इन्होंने इनकी टैग लाइन जो है वो मिसिंग है, इन्होंने टैग लाइन अभी तक अपनी ऐड की हुई। तो एक तो ये है कि टैग लाइन ऐड करेंगे, उसके इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर काफ़ी सारा इनको काम करने की ज़रूरत है और बहुत बेसिक लिखी हुई है। सो इसको जैसे मैंने प्रीवियस काउंट की बताई वैसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप। उसके बाद लैंग्वेजेस में मजीद लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। इन्होंने अपने स्किल्स ऐड ही नहीं किए हुए तो आपको सर्च में कैसे आप शो होंगे, और सर्च में नहीं शो होंगे तो ऑब्वियसली कोई ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। सो स्किल मिसिंग है या लिंक्ड अकाउंट्स ठीक है, उसके बाद स्किल में सिर्फ ये एक ही लिखा हुआ था हमने, और इसके नीचे आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपकी सर्टिफिकेशन, आपकी ये पार्ट्स मिसिंग है। देखिए ये चीज़ें अगर मिसिंग हैं तो फिर ओबियसली आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। ये सारे क्राइटेरियाज मीट करेंगे तो फाइवर आपको रैंक करेगा, अदरवाइज वो भी कहता है कि ठीक है। तो यही बात मैं स्टार्ट में कर रहा था कि अगर आप खुद वर्क नहीं, जैसे आप देखें थंबनेल्स पे आपने अच्छा वर्क किया हुआ है,
तो थंबनेल्स पे आपने वर्क किया हुआ है तो आपको यहाँ पे भी करनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। सो ये चीज़ें हैं, इस पे दिल लगा के ज़रा ना थोड़ा सा काम करें और उसके बाद फिर देखें कि रिजल्ट्स भी आएंगे। अच्छा, दूसरी यही चीज़ है कि आपकी ये जो वीडियोस और इन चीज़ों की हैं, ये थोड़ी सी इसकी रेजोल्यूशन देख लें और इनकी विड्थ हाइट पे थोड़ा काम करना। जैसे ये कट डाउन हो रही है, ये कट हो रही है आपकी थोड़ी सी, सो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो इसकी विड्थ और हाइट पे थोड़ा सा काम दोबारा ले आए। जो इमेज है उसकी 3000 बाई 2000 पे करेंगे तो इमेज आपका यहाँ पे आता है, ओके बिल्कुल सर। फिट हो जाता है। वीडियो का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई और वो मेरा ऑफिस में ही बनाते हैं, तो फिर उसका मुझे आइडिया नहीं कि उसकी क्या होगी। वो भी मैं पूछ के यहाँ ग्रुप में शेयर कर दूंगा शाइस्ता के साथ, तो आप फिर ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जी यहाँ सर। पे ठीक है, आपके थंबनेल अच्छा है, आई कैचिंग है, एक चीज़ बनी हुई है जो आपको लगती है। उस डिस्क्रिप्शन में मजीद डिस्क्रिप्शन आप ऐड करें, बहुत डिस्क्रिप्शन कम है। और दूसरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इतना लेंथी है कि कोई इसको रीड नहीं करेगा। अभी मैं भी चाहे आपको रिव्यू दे रहा हूँ तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि मैं सारा रीड करूँ बैठ के, ठीक है। तो इसके ऊपर जी अगर आप सर। काम करें थोड़ा सा, लाइक जैसे आपने यहाँ तक आपने किया है, तो इसके बाद एक स्पेस दे के इसको नीचे ले जाए, नीचे एक लाइन में ले जाए, ठीक है। फिर यहाँ तक ले जाएं और फिर यहाँ से एक आधी स्पेस और दे दें, यहाँ से फिर आगे स्टार्ट कर लें। यहाँ पे आपने फुल लगाए हुए हैं और उसके बाद आपने आई जो है वो स्मॉल में यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टूल तलहा बता देते हैं, 5 लेटिक्स टूल का नेम है, और दूसरा उस्मान एक टूल बता रहे थे, वो अपना शेयर कर देते हैं यहाँ पे नेम। सो ये दोनों मैं चीज़ें जो है ना आपको मिल जाएंगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टेंशन ना लें, लिंक्स भी मिल जाएंगे और वो ओके भी, सर। ठीक जी सर, है। थैंक यू सर। गिग का साइज 3000 बाय 2000 रखना है, 1000 बाय जी 2000। स्क्रीन हाँ। शेयर है मेरे पास, तो शेयर है, पता नहीं अब किसके पास नहीं आ रही। शायद स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर है, हमें नजर आ रही है। ओके, सर क्लिक्स सो में आ ये रहे हैं और इम्प्रेशन में आ रहे हैं, मगर ऑर्डर कोई नहीं आया। यही तो इशू है ना। देखें, आपकी प्रोफाइल ही जी कंप्लीट जी नहीं है, आपका गिग की डिस्क्रिप्शन। अब आप मुझे बताएं ना, मैं इसको रीड करके मुझे क्या सीखी कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। जब तक यही जी बात सर। मैंने गिग बनाते हुए आपको समझाई है कि जब तक हमारी सर्विस क्लियर नहीं, हम सही से बता नहीं पाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं या क्या करना है हमने, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और हमारी सर्विस आपकी बिजनेस को क्यों बेनिफिट देगी। देखें, क्लाइंट हमारी सर्विस तब जी बाय सर। करेगा जब उसको बेनिफिट होगा, अगर उसको बेनिफिट ही नहीं होगा तो हमारी सर्विस बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने ओके चीज़ों सर। को देखना है कि आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड हों। आपकी अगर डीपी की बात करें तो उसमें भी आप देखें ना, इमेज के पीछे बैकग्राउंड भी ब्लैक आ रहा है, तो जो कि इमेज को ब्लर कर रहा है। तो जी ये सर। अगर आप ग्रीन या ब्लू बैकग्राउंड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ये जी चीज़ सर। है। ओके जी, डेट्स ऑल फॉर नाउ। मेरी तरफ से आप क्वेश्चंस है वो मैं कर दूंगा। शाइस्ता, अगर जब आप करें तो फिर ये इनके जो नेम आ रहे हैं वीडियो जब यूट्यूब पे लगाएं तो जी वो जी, काइंडली बीच में से जो है ना वो ब्लर कर दीजिएगा, और मेरी प्रोफाइल अगर ठीक है, कोई चीज़ आ रही है तो वो ब्लर कर दीजिएगा। सही है। ओके जी, आप आगे क्वेश्चंस, 15 मिनट्स एनफ है क्वेश्चंस के लिए। जी जी, सब कर स्टार्ट। लें जी, सब कर लें क्वेश्चंस बारी बारी, हाँ, क्विकली कर वन बाय लें वन, जरा। अनम्यूट करके फिर करना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सवाल था कि अंडर 18 जो है वो काम कर सकते हैं फाइवर पे? काम कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि जब वेरिफिकेशन होगी तो फिर वेरिफिकेशन में इशू होगा, तो वो किसी अपने बड़े का नेम यूज कर ले और उसका आईडी कार्ड वगैरह दे के वेरिफिकेशन कर ले। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर सर अगर अकाउंट मेरा एक डिसेबल हो क्वेश्चन गया है। है तो सर उसका कर सकते हैं? बात से तो रिपीट करें। सर अगर अकाउंट डिसेबल हो गया है फाइवर का तो वो कर हम्म, सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फाइबर वालों के साथ अपनी जंग लड़ें जाके और उनको अच्छा, प्रूफ दें, और हो सकता है वो वापस दे दें। अगर अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है और उन्होंने खुद से कर दिया किसी और रीजन से, तो फिर आप उसको जो है वो रिकवर करवा सकते हैं। मैंने करवाया हुआ है। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बस मजे की बात यह है मुझे कि मैं 7 ईयर से एक ही अकाउंट यूज कर रहा हूँ और ये अकाउंट एक बार डिसेबल भी हो चुका था। जी, आगे जी ओके उस्मान। सर, थैंक यू सर।
जी, सर मेरे पास इशू ये है कि मुझे एक बैड रिव्यू लगा। वो बैड रिव्यू भी इस तरह से नहीं, वो सिर्फ 4 मतलब स्टार तक आया। लेकिन उसके बाद से मेरी जो गिग्स हैं वो सारी डी रैंक हुई पड़ी हैं। आईडी तकरीबन इस तरह से मैं कहने ज़मीन पे लग गया जाके। अब इसको दोबारा से रिवाइव करने का क्या तरीका हो सकता है? कितनी देर होगी? ये मैं कहते हैं कि कोई 2 माह से जो है वो इसी फेज़ में जा रहा हूँ। अच्छा, एक तो काम ये करें कि आपके गिग की इमेजेस चेंज कर दें और हाँ जी। डिस्क्रिप्शन वगैरह और चीज़ों में अपडेट करें और कुछ दिन देखिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर एक आधा रिव्यू बाय कर लें। लेकिन इतना नहीं होता, 4 स्टार से डी रैंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। और जो प्रीवियस क्लाइंट है ना आपके, चूंकि आप लेवल 1 है, तो उनको पिच हाँ जी। करें अपनी सर्विसेज के साथ, एक मैसेज करें कि आपने पीछे मेरी ये सर्विस बाय की थी और मेरी मजीद ये सर्विसेज हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर लें। ईयर एंड चल रहा है तो मेरे पास 5% या 10% डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। इस तरह का एक मैसेज बना के उनको सेंड करें जिसमें सारी सर्विसेज मेंशन कर दें। सही। चलो ट्राई करके ओके देखते हैं इसको। थैंक यू। ओके ओके जी, नेक्स्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने तो गिग बनाने को तकरीबन 5 माह हो गए, तो इंप्रेशन भी आते हैं, क्लिक्स भी आते हैं, तो बस मैं गिग का मसला है, और तो ठीक है मेरी गिग जो बाकी बनी हुई है। आपका तो मैंने रिव्यू कर दिया ना अकाउंट, आपने वो चेंजेस करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह आपको भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आयशा अनम्यूट कर लो माइक को, तुमने कुछ क्वेश्चन पूछना था। इन्होंने लिखा वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट क्वेश्चन है। वेब डेवलपमेंट का जो है वो उसको क्या करेंगे? अब वेब डेवलपमेंट से आगे नहीं पता कि आपका क्वेश्चन क्या है। आयशा अनम्यूट करके पूछो बेटे। अच्छा, मे बी उनका कोई इशू हो। ये क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने पापा का नाम का आईडी बनाया है, तो क्या गिग पे भी उनका ही नेम बनाएंगे? मेरा ख्याल है यस, देन आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, नेम सेम ही, क्योंकि अदरवाइज फाइवर वेरिफिकेशन में इशू होगा। और जब वेरीफाई हो जाए आपका, उसके बाद आप चेंज कर लें। इम्प्रेशंस कैसे इंक्रीज करने तला? इम्प्रेशन आपने ऐसे इंक्रीज करने हैं जो जिस जैसे आपने गिग का भी चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप गिग बने और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और आपका गिग जो है वो एसईओ इफेक्टिव है, तो फिर इम्प्रेशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सर जो है अकाउंट तो बन जाता है, लेकिन उसके बाद जो है एक मीटिंग होती है फाइवर की जो है अपने नाम से, तो फिर वो प्रॉब्लम आता है, तो उसका क्या करें? वेरिफिकेशन है ना, वो जिसके नाम से आप अकाउंट बनाएंगे उसको वेरिफिकेशन में बैठा दें, ये लीजिए वेरिफिकेशन कर ले। आप उस बंदे को यूज़ करें ना जो वेरिफिकेशन करवा सकता हो, वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ें करनी है। ओके सर, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरी गिग के ऊपर इम्प्रेशन वगैरह तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन क्लिक्स नहीं आते, पता नहीं वो क्या मसला है। हालांकि मैंने पिक्चर्स वगैरह भी चेंज की हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज की है, इम्प्रेशन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन क्लिक्स नहीं आते मेरी गिग के ऊपर। आप एक काम करें, अपने गिग का जो टाइटल है उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैनेज करें कि एक तो वो हो जाए। अब इंप्रेशन आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो टैग्स आपने यूज़ किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली इंप्रेशन आ रहे हैं। अच्छा, इंप्रेशंस का मैं आपको बता देता हूँ इंप्रेशन और क्लिक में डिफरेंस क्या है। इंप्रेशन हमारे गिग्स के ऊपर ऐसे आते हैं कि कोई भी आके हमारे गिग से रेलिवेंट कुछ सर्च करता है तो एक इंप्रेशन हमारे गिग के ऊपर आ गया। अब जी उसको अगर किसी ने, हमारा गिग टॉप पे जा रहा है और रैंक कर रहा है, अब इंप्रेशन आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा गिग जो है वो टॉप पे जा रहा है या रैंक कर रहा है तो इसलिए इंप्रेशन से आ रहे हैं कि हम यूज किया हुआ जो यूज हो रहा है उस इंप्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, सो ओके ये सर। चीज़ है। तो आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन और वो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से उसको अगर मैनेज कर लेंगे और रैंकिंग में जाएगा गिग, तो फिर क्लिक्स भी आएंगे। अदरवाइज वो इंप्रेशन तो सिर्फ सिंपली वैसे ही आ रहे होते हैं। थैंक यू। सलमान कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें। सर एक तो बात ये है कि सर जैसे 3-4 साल पुराना अगर यूज़ किया था तो वो आप कह रहे हैं कि नया अकाउंट बना लें, तो उसके लिए न्यू ईमेल एड्रेस चाहिए। बिल्कुल न्यू ईमेल यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो लीव करके जा रहे हैं यार, दूसरों के भी सुन लो, मे भी आपको सीखने को कुछ चीज़ मिल जाए। सो सलमान, बिल्कुल आपको फिर न्यू ईमेल यूज़ करनी पड़ेगी। एक ईमेल पे हम एक अकाउंट बनाएंगे तो दोबारा कभी भी उस ईमेल पे अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी कि 3 अगर मिलके हम कर रहे हैं, वीएस काम कर रहे हैं,
तो वो एक ही अकाउंट पे हम तीनों काम करना चाहते हैं, उसके क्या तरीकाकार होगा फाइवर पे? कर यानी वो सकते हैं एक बहावलपुर में है, एक कोयटा में है, तो वो तो कैसे यूज करेगा? तीनों ने लॉगिन करना है अकाउंट को, हाँ जी। तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कैसे उसको, मतलब कि वो कोई फाइवर कुछ अकाउंट नहीं ब्लॉक करेगा? नहीं, फाइवर तब करता है जब एक पीसी पे 2 अकाउंट ओपन हो जाते हैं। जब एक अकाउंट डिफरेंट पीसीज पे ओपन होता है तो उसमें इशू नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हमारी एक मीटिंग थी फाइवर सक्सेस मैनेजर के साथ, तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था, तो उन्होंने ये आंसर दिया था कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइवर की तरफ से ये है तो वायलेशन, हम मल्टीपल प्लेसेस पे एक ही अकाउंट ओपन करते हैं तो, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, चूंकि एजेंसी है तो एक बंदा उसको हैंडल नहीं कर सकता। अब मेरे ऑफिस में मेरा अकाउंट जो वो 3 जगह पे ओपन हुआ हुआ ऑलरेडी, तो जाहिर है मैं एक बंदा तो कम्युनिकेशन नहीं कर फाइबर के ऊपर डे एंड नाइट। तो उसमें सर कौन यूजर उसमें करेगा? यानी मैं करूँगा कोई, यानी जो मेन बंदा वो उसको ऐड कर ले और बाकी 2 को क्या करे? नहीं, ऐड यानी इसमें ना, इसमें रोल सिस्टम नहीं है कि आप रोल्स दे सकते हैं। सिस्टम आपका ये है कि आपने लॉगिन ही देना है पूरे अकाउंट का, रोल बेस्ड नहीं है ठीक ये, है। आपको लॉगिन ही नहीं, देना रोल से पड़ेगा। मुराद है सर, कहने का मकसद है जैसे आपने अपने इंट्रोड्यूस कराए हैं अपने बारे में, तो इसमें एक बंदे का नाम तो नहीं, इसमें तो पूरी एजेंसी है, तो इंट्रोडक्शन नहीं में नहीं, क्या ये? वहां पे आप अपना नाम ना यूज करें, आप एज अपनी एजेंसी का नेम यूज करें ना, एजेंसी का नेम रखें और उसी को यूज करें। उसी का एक्सपीरियंस और उसी के बारे में सारी बातें करनी है, यानी कि वही एजेंसी यार। का, हाँ, फिर आई की बजाय आपका वही में चला जाएगा, तो फिर वही से आपकी डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें बनेगी। तो सर काइंडली वो भी कोई एक एग्जांपल बताइएगा जो कि जिसने एज ए एजेंसी अकाउंट कोई बनाया हो, ताकि बंदा चले बाद में देख लेगे किस तरह मैं उसने। आपको एक डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा वही के साथ जो है। ठीक हो गया सर, सही हो गया। तो सर अपवर्क में भी इसी तरह ही हम एक ही अकाउंट बना सकते हैं कि जो मतलब कि सारे एक ही मुख्तलिफ आप वर्क के डिफरेंट? अंदर अगर तो आपने एजेंसी का अकाउंट बनाना तो फिर आपको एजेंसी का अकाउंट लेना पड़ेगा, और उसके वो कुछ फीस होती है $15 या $20 पर मंथ की, $25 समथिंग, तो वो फिर आपको बाय करनी पड़ती है। अच्छा, सर ठीक हो गया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने guru.com पे अभी लास्ट वीक अकाउंट बनाया था, तो मैं काफी बिड्स वगैरह करती हूँ, प्रपोजल सेंड करती हूँ, जो सतरंगी फॉर्मूला जो उन्होंने शाम सरवर साहब ने किया उसके अकॉर्डिंग पूरा बना के, लेकिन क्या कहते हैं वो टेलीग्राम वगैरह पे वो कर देते हैं, तो फिर मेरी बिट मुझे रिफंड कर दी जाती है। तो अच्छा, क्या अपवर्क और मैंने फाइवर पे भी इस मैंने तरह का? नहीं, मैंने guru.com यूज नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है कि कैसे बिड करना पड़ेगा आपको। और जी दूसरा वो ये है कि अपवर्क और फाइवर का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी guru.com का डिफरेंट हो, क्योंकि उसके सर्च और टूल्स किस तरह वर्क करते हैं मुझे उनका नहीं आइडिया। अपवर्क, अच्छा। फाइवर और पीपल पर आवर और freelancer.com पे मैंने काम किया हुआ है, तो इनका मुझे आइडिया है। ठीक है, अच्छा सर, वो अपवर्क की तरह ही इस तरह है, guru.com अपवर्क की तरह, जैसे अपवर्क पे बिट्स सेंड करते हैं ना हाँ, प्रपोजल? उसमें सारी शाम की कोई लिस्ट अगर पड़ी है तो देखें, क्योंकि वो guru.com पे टॉप पे रहे हैं, तो मे जी बी उनकी रिसर्च उसमें बहुत जी अच्छी जी, होगी, तो उनसे बेहतर मैं तो उन्हीं नहीं से गाइड कर सकता। उन्हीं की क्लास लेके बनाया है। तो फिर वो बेस्ट है, हम्म, जाहिर सी बात है, मैं उसमें आपको उन्हीं के सजेशन से वही में बनाया दे, था। अच्छा, तो एक वो क्वेश्चन टॉप पे मेरे रहे हैं ना। एक क्वेश्चन मेरा भी था कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, अगर आपने अकाउंट बना लिया फाइवर पे या अपवर्क पे, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्शन भी जो है वो क्लियर कीजिएगा कि कितना एक्टिव रहना पड़ता है, कितना ऑनलाइन रहना पड़ता है, कि आप अपने मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ से एक्टिव रहें, ऑनलाइन रहें, तो ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अच्छा, ऑनलाइन तो बिल्कुल रहना पड़ता है, जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना अच्छा है। और दूसरा ऐप की बात अगर करें, अच्छा ये एक तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेंड किया वही के साथ, ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे उनके लिए, तो वो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इनबॉक्स में दिया। अच्छा, दूसरा ये है, ऑनलाइन रहने के लिए सिर्फ मोबाइल ऐप से काम नहीं चलता। अब पहले ये होता था कि अगर हम मोबाइल ऐप में ऐप इंस्टॉल कर लेते थे मोबाइल में, तो वो ऑनलाइन कंसिडर करते थे। अब आप उसको ओपन करेंगे, बंद करेंगे, 15 मिनट तक ऑनलाइन रहते हैं, आई थिंक सो। उसके बाद वो आपको ऑफलाइन ले जाते हैं। सो आपको बार बार ओपन करनी पड़ेगी, और उसके 2 सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये कि आपको अगर अच्छा चल रहा है तो कम्युनिकेशन करते रहें क्लाइंट्स के साथ, तो वैसे ही उसमें आ जाती है। अदरवाइज आप उसको फिर बार बार ओपन करके देखते रहें दिन में, तो आप ऑनलाइन कंसिडर करेंगे। हाँ, इसकी कुछ एक्सटेंशंस भी हैं,
क्रोम पे आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, आप ऐप यूज़ कर सकते हैं जो आपको ऑटो रिफ्रेशर के नाम से होती है, तो वो रिफ्रेश करती रहती है आपके ऐप को या फिर आपके क्रोम को। पहले तो इलीगल दे रहे थे, लेकिन एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि उसने फाइवर के साथ कम्युनिकेशन की है और उन्होंने कहा कि आप ऑटो रिफ्रेशर यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है। टर्न हो के कहाँ तक ये दुरुस्त है, कहाँ तक नहीं है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं है पता अभी। सही जज़ाकल्लाह। अच्छा, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि दिन में ज़्यादा ऑनलाइन रहें या रात में ऑनलाइन रहें तथा? नहीं, वो नहीं है। आपने देखना ना कि आपका नीचे कौन-सा इंडस्ट्री कौन-सी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑनलाइन रहना है कि वो कहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा किस कंट्री में और उसमें लोग जो हैं वो किस टाइम है उनका। तो ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम में ऑनलाइन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। मैंने 7 इयर्स में कभी कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं की, इसलिए सही मुझे है। उसका ख़ास आइडिया नहीं है। वही कि टाइम ज़ोन के लिहाज से आपको करना है बस। जी, टाइम ज़ोन के हिसाब से। जज़ाकल्लाह रिज़वान। अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं पहले शुक्रिया अदा कर लूँ, फिर किसी और का क्वेश्चन ले लीजिएगा। माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने खुद भी बहुत चीज़ें सीखी और अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके रिज़्क़ में, आपकी हर चीज़ में इज़ाफ़ा करे। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए हमेशा और इसी तरह कामयाबियाँ समेटते रहिए। आप जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, सिर्फ 2 मिनट रह गए हमारे पास। सर हाँ? ये सवाल उसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन अमेज़न पे आने का क्या तरीका है? अमेज़न पे एज़ ए वीए आना चाह रहे हैं आप या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? सर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर अच्छा सा कोई वीए पकड़ें पहले और उसके साथ वो फिर आपको एक पूरा प्लान बना के देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली चले। लेकिन बेटर ये है कि फिर आप थोड़ा-सा उसको खुद अंडरस्टैंड करें अमेज़न को। उसके बारे में रीड करें, उसके बारे में थोड़ी वीडियोज़ देख लें कि अमेज़न क्या कैसे काम करता है, ताकि आपका वीए कभी आपको चूना लगा के ना भागे। ओके, थैंक यू सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वो एजेंसी वाला लिंक सर आपने कहाँ शेयर किया? लिंक नहीं शेयर किया मैंने, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शेयर कर दिया कि एजेंसी की डिस्क्रिप्शन आपने प्रोफाइल की कैसे लिखनी होती है। तो ऐसे ही आपके फिर गिग्स की डिस्क्रिप्शन भी वही के साथ चली जाएगी, ठीक है? सर कहाँ पे डिस्क्रिप्शन शेयर किया आपने? यहाँ पे सर ये नहीं जो मिली है। चैट है, ये जो चैट है यहाँ पे नहीं रिज़वान, आपका नहीं सर आया, यहाँ पर मैसेज नहीं आया। मेरा। नहीं अच्छा आया अच्छा, सर। नहीं, ठीक है, एक मिनट। ये जो तलहा है ना, इन्होंने काम खराब किया हुआ है। इन्होंने सर मुझे ये डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज शेयर कर दो। इन्होंने व्हाट्सएप इन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया और वो डायरेक्ट इनको चली गई। अच्छा जी, मैंने अब दोबारा शेयर कर दिया, अब आ गई होगी। अच्छा, व्हाट्सएप पे शाइस्ता शेयर कर देगी आपका जो ग्रुप बना हुआ है। तो जी, मैं कर ठीक है जी, सर थैंक यू ये सो मच। जो गिग में सर सर गैलरी में एक जो और पोर्टफोलियो वो जरूरी है? कौन से पोर्टफोलियोस? सर गैलरी में है ना पोर्टफोलियो, कहते वहां पे करें सेंड, तो वहां पे अच्छा, वो नहीं, गैलरी में नहीं है। ये प्रोफाइल के ऊपर ही आपके पास ऑप्शन आती है पोर्टफोलियो ऐड करने की। जी जी सो वहाँ वहाँ पे आप पोर्टफोलियो में अपना जो है वो लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्या नाम है उसको, प्रोजेक्ट्स लगाएं, 1-2 जितने आपके पास हैं वो लगा लें, अच्छी चीज़ है। नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। देखिए, चीज़ें ना वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो जितनी अच्छी जी से सर। चीज़ें डालते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उतना वो आपका जो है वो स्टैंडर्ड अच्छा बनता जाएगा। अच्छा, अच्छा सर सबने एक और भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं कर सकते, अब सिर्फ 1 मिनट रह गया। अब सबने जाके जो है वो एप्रिसिएशन करनी है। यहाँ पर भी बताइए कि रिज़वान का सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, पेज पे भी बताइएगा ताकि जो है वो अच्छा, हम उसी पोस्ट पे क्वेश्चंस ले जी, लें, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं फिर वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। चलें ठीक है, वहीं पर ले लेते हैं हम। थैंक यू ओके सर। जी, थैंक यू थैंक सो यू मच, सर। थैंक यू सो ऑल। मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, रिज़वान खुश रहिए।